और ये दो कप्तानों के बीच ये तय होता हुआ कि कौन किस तरफ से खेलेगा और कौन खेल की पहले शुरुआत करेगा। कप्तान की बात करें तो मेलोडी चानू गोलकीपर की भूमिका में हैं वहां पर, और सिल्की देवी मणिपुर की कप्तान और मिजोरम की कप्तान की भूमिका निभा रही हैं ग्लैडिस जोनुनसांगी। And when we talk about Gladys Anand, Gladys is the only India international player in this side, and she's represented India under 17. Not part of this particular World Cup, but she has been part of the under 17 squad for the country. So clearly the standout player in this otherwise very young and slightly inexperienced Mizoram side. But sometimes that can be an advantage for you, because your opponent has no clue about how you play, because some of these players who have played in the under 17 World Cup would know each other's game, but they would have never heard of these young stars, these young girls from Mizoram. So probably we'll all hope, we'll expect that maybe there might be an upset here and Mizoram is able to give a tough fight against Manipur. जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी, और ये हैं मिजोरम टीम की सपोर्टिंग स्टाफ। आपकी स्क्रीन पर इस समय हैं सेन हंगमाई, जो सिक्किम की रेफरी हैं, इस मुकाबले में मुख्य रेफरी की भूमिका निभाएंगी। और यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि मणिपुर की टीम जो सफेद पोशाक में है वो लेफ्ट टू राइट खेलेगी, और यह है मिजोरम की टीम जो लाल जर्सी में है। मिजोरम यह है मिजोरम का लाइनअप। ग्लैडिस जोनुनसांगी, ओइनाइदिक, एमसी लालियानजुआली, मलसोम, और ये हैं मणिपुर की टीम। ऑल वाइट्स में खेल रही है मणिपुर लेफ्ट टू राइट, मिजोरम राइट टू लेफ्ट। The team from Manipur, represented by the goalkeeper Melody, you have Linda, Sandhya, Samanja, Sneha, Silky Devi, Babina, the striker Lakshmi, Linda, the top scorer Regia, Sheila, also the joint top scorer Rabina, Chanu and Sanjita. लिंडा कॉम 9 नंबर की जर्सी में और 16 नंबर की जर्सी में है बबीता देवी। मुकाबले का आगाज करने के लिए तैयार हैं। सेमीफाइनल नंबर 1 महिला वर्ग का दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स मेघालय शिलोंग में मिजोरम बनाम मणिपुर का यह मुकाबला है। लाइंसमैन के साथ कोऑर्डिनेट करती हुई और टाइम कीपर के साथ, और इसके साथ ही इस मुकाबले की शुरुआत हो गई है लिंडा कॉम के पास के साथ ही, और शुरू में ही राइट फ्लैंक पर अटैक करने की कोशिश कर रही है मणिपुर की टीम। थ्रो इन मिला है मणिपुर को। रेजिया 4 गोल के साथ संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर हैं इस मुकाबले में, और गोल किक यहां पर मिजोरम के लिए। शुरुआती समय से ही दबाव बना दिया है मणिपुर की टीम ने, और ये पहले से ही तय था कि इस मुकाबले में मणिपुर की टीम हावी होकर खेलेगी, लेकिन कैसा जवाब देती है ये टीम, ये इस पर भी निर्भर करेगा। और ऑफ साइड का शायद फ्लैग है या फिर फाउल है, ये देखना होगा। संभवतः ये फाउल दिया गया है मणिपुर के अगेंस्ट, तो मिजोरम के लिए ये मौका होगा। डिफेंडर जो हैं वो गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, बहुत ज्यादा शक्ति उसमें जनरेट नहीं कर पाई। यहां पर प्रेस किया है, क्या मौका बनाएंगी, अभी भी बढ़िया क्लियर नहीं कर पाई। दूर से शॉट लेने की कोशिश साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहती थी, मौका बनता हुआ यहां पर मणिपुर के लिए, क्या, लेकिन वहीं पर खेल को रोक दिया है। पुश किया था और अगेंस्ट फाउल दिया है मणिपुर के। मिजोरम को फ्री किक मिलता हुआ बिल्कुल डी के आसपास से, डी के अंदर से ही है।
A good start by Manipur, as expected, showcasing their dominance against this Mizo side. And rare foray, their first foray into the Manipur half. Linda with the throw, Linda Chanu for Manipur, down the line. Good hustle in the midfield. Clearly, when you look at the body language, when you look at the confidence being displayed, Manipur seeming to be a lot more calm, and some pressure being applied, and the two centre-backs combining really well. Sneha there clearing the ball. A good centre-back pairing for Manipur. Sahina combining with Sanam Chanu and Sahina. First corner for Mizoram. Can they upset the apple cart by scoring first? A good play there. Centered on the far post. But the tall defender stepping up, clearing the ball for the Manipuri side. And if you look, since we are in focus here, let's look at the back line for this team from Manipur. The right back being called into action just before that corner was Linda. Right now, disturbing that offense, the left back for the side. And playing a very critical role for her team, Sandhya Devi. Clearing out the ball for Mizoram. Once again, immediately, pressure being applied by Manipur. This time down the right. And they will have a throw-in. और यहाँ पर पहला कॉर्नर कंसीड कर लिया है मिजोरम की टीम ने। तो क्या इस कॉर्नर का फायदा उठा पाएगी मणिपुर की टीम? इस मुकाबले का ये दूसरा कॉर्नर है और जर्सी नंबर 2 लिंडा चानू इस कॉर्नर को लेती हुई। बढ़िया डिलीवरी जरूर थी, साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। क्या यहाँ पर राइट फुटर आएगा? आया जरूर है, लेकिन दिशाहीन राइट फुटर आता हुआ सहीना की तरफ से। तो दोनों ही टीमें एक के बाद एक अटैक पर ध्यान दे रही हैं। ये मैच के शुरुआती लम्हे हैं और दोनों ने ही ये जता दिया है कि अटैकिंग खेल खेलने के लिए ही वो इस सेमीफाइनल मुकाबले में आई हैं। मणिपुर की टीम थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी उनके कोचेस ने बताई है उस पर स्टिक करने की कोशिश कर रही हैं। बैक पास गोलकीपर की तरफ, गोलकीपर जो हैं वो मेलोडी चानू। बढ़िया प्रदर्शन रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है मेलोडी ने। दोनों ही गोल में 6-0 के अंतर से मणिपुर की टीम जीती है। क्लीन शीट अभी तक किसी भी गोलकीपर के लिए बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्टर। गेंद को जरूर इन करना चाहिए थी, हेडर के सहारे क्लियर नहीं कर पाया वहां पर मिजोरम का डिफेंस। आप देखिए जो डिफेंडर हैं मणिपुर के वो कितना चढ़कर खेल रहे हैं। इसकी एक और बात है कि मिजोरम की टीम पीछे से ज्यादा खेल रही है और काउंटर पर कोशिश कर रही है अटैक करने की। लेकिन अगर आप ज्यादा काउंटर पर खेलेंगे तो आपके पास गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे पासेस के सहारे आगे ले जाने की कोशिश, थ्रू बॉल बढ़िया हो सकता था, लेकिन क्या कमाल का इंटरसेप्शन किया है वहां पर लिंडा चानू ने। और लैशराम बबीना देवी 7 नंबर की जर्सी में। दिशाहीन क्लियरेंस, वहां पर थोड़ा सा समय लेती तो शायद साथी खिलाड़ी को ढूंढ सकती थी, लेकिन हड़बड़ाहट में ये लॉन्ग क्लियरेंस आता हुआ और थ्रो इन मिलेगा वहां पर मिजोरम की टीम को। अभी भी सेटल होना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। लेफ्ट फ्लैंक पर पास जरूर दिया था वहां पर 12 नंबर की जर्सी को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवोराह थी जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया अब तक इस टूर्नामेंट में। एक साथ कई खिलाड़ी बॉल पर आ जा रहे हैं, एडवांटेज प्ले किया है वहां पर लाइंसमैन ने। 10 नंबर की जर्सी में राइट फ्लैंक से आक्रमण करने जा रही हैं रेजिया देवी।
गेंद अभी भी रेजिया के पास है, लेकिन हैवी टच और गोल किक में ये तब्दील हो जाएगा। सपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं था, बेस लाइन से अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली रेजिया को। राइट फ्लैंक पर नजर रखिएगा रेजिया पर, चूंकि 4 गोल कर चुकी हैं इस टूर्नामेंट में और संयुक्त रूप से टॉप गोल स्कोरर हैं। 4 गोल शीला देवी के भी हैं इस मणिपुर की टीम में। विपिन, मिडफील्ड से आगे ले जाने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है मिडफील्ड और फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच मिजोरम में, वो दिक्कत ये है कि जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं वो भी सेंटर लाइन के आसपास ही खेल रहे हैं। अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। Absolutely, good point there. The space between the two lines needs to be compressed a bit. They are a little too drawn out. And that connecting linkage that you want between the midfield and the forward line not working out. Well spotted by the referee. And these are the sly fouls that defenders make before the run was being initiated, tripping the forward because the ball was really good. There you can see that replay. Well captured by our cameraman. Spotting that infringement and a good tactical foul as well. Chanu there, number 4 for Manipur. और विपिन, पीला कार्ड दिख गया है। सनमिजा चानू 4 नंबर की जर्सी में शुरुआती लम्हों में ही कंसीड कर लिया है येलो कार्ड। थ्रू बॉल देने की कोशिश, हेवी टच, गोलकीपर को आगे आना पड़ेगा और बहुत ही करीबी मामला था। 1 सेकंड के फासले से बच गया। यहां पर थोड़ी सी शायद चोट लगी है, ऐसा लगा नहीं कि कांटेक्ट हुआ था फॉरवर्ड खिलाड़ी से। थोड़ा सा हेवी पास था, अगर स्लो पास होता तो जरूर कैपिटलाइज कर पाती यहां पर मिजोरम की टीम। गोलकीपर मेलेडी चानू को अटैक करना पड़ा, करना ही था, शायद कांटेक्ट हुआ है वहां पर, हल्का सा कांटेक्ट। अभी भी थोड़ी सी परेशानी में है, ये फाउल करार नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो जो रन था उस रन में ही डिलिबरेट फाउल नहीं था। और सबको पता है कि अगर इस तरीके से डिलिबरेट फाउल किया जाए गोलकीपर के साथ तो सीधा रेड कार्ड भी दिख सकता है। विपिन, जो स्ट्रैटेजी बनाई थी मणिपुर की टीम ने ऑल आउट अटैक करने की, वो इंप्लीमेंट होती नहीं दिख रही है। या तो ये भी बात है कि नंबर्स में मिडफील्ड में खिलाड़ी ज्यादा खेल रहे हैं मिजोरम की, और वही दिक्कत है कि मिडफील्ड और फाइनल फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है मणिपुर का, वो उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसा कि वो सोच कर आए थे इस मुकाबले के लिए। Absolutely. If you see the tactical setup of Manipur playing a 4-3-3 formation and trying to rely on Babina. They're on the ball, number 7. The number being made famous, of course, by Luis Figo initially, and then one of the greatest of all times, Cristiano Ronaldo. And Babina plays an extremely important role for this side from Manipur. And strategically, Mizoram has taken this decision to crowd out the midfield, not give Babina enough opportunities. So Babina and Cindy, right, in a neck-to-neck battle. Cindy, the crucial player for Mizoram, also in the midfield, and Babina, the crucial player for Manipur. कोई भी खिलाड़ी सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं। इस तरीके की आप दिशाहीन पास खेलेंगे तो फिर मूव नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा मणिपुर को यह समझने की जरूरत है, छोटे छोटे पासेस के सहारे आगे बढ़ें, क्योंकि फॉरवर्ड खिलाड़ी जो उनका है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है, वो सेंटर लाइन के आसपास ही ये खेल ज्यादा हो रहा है। देखिए गोलकीपर मेलेडी चानू कितना ऊपर आके खेल रही है, उनका डिफेंस बहुत आगे से खेल रहा है। क्लियर करना पड़ा और थ्रो इन मिलेगा वहां पर मिजोरम की टीम को। ऐसे में मिजोरम के पास चांस जरूर बनेगा कि अगर एक थ्रू बॉल ले लें तो फिर 1-2-1 सिचुएशन भी हो सकती है। थोड़ा सा डिफेंस को पीछे से खेलने की आवश्यकता, लेकिन हो सकता है ये हाई लाइन डिफेंस के साथ प्रेस करने की रणनीति हो मणिपुर की टीम की। साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहती थी यहां पर। ये बहुत खराब पास, चूंकि अगर थोड़े समय तक गेंद को होल्ड रखती और रन बनाने का मौका देती फॉरवर्ड खिलाड़ी को तो संभवतः ये बढ़िया मूव हो सकता था, लेकिन वहां पहले टच में ही हेवी शॉट खेल दिया था और कोई मौका नहीं। एक और खराब पास आता हुआ यहां पर नंबर 2 लिंडा चानू की तरफ से। पोजीशन गवाया मिजोरम की टीम ने। एक बार फिर गेंद आ गई है और देखिए पास कहां पर गया है।
इस मुकाबले में अभी तक ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल बहुत कम देखने को मिली है, जहां पर जिस खिलाड़ी को गेंद मिल रही है वो पहले टच पर ही गेंद को आगे बढ़ा दे रहा है, इस बात का भी ध्यान नहीं रख रहा है कि साथी खिलाड़ी कहां है, कहां पास देना है। तो थोड़ा सा जो सेमीफाइनल का बबल है उसे बाहर आने की जरूरत। एक गेंद जरूर अंदर डाली थी टीम में, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। मौका बना है मणिपुर के लिए, राइट फ्लैंक पर लेकर गए हैं गेंद को, लेकिन एक बार फिर वही कहानी, साथी खिलाड़ी के पास गेंद को बढ़ाने की बजाय खुद ही शॉट लेने पर ज्यादा यकीन रख रहे हैं खिलाड़ी यहां पर। लिंडा ने हल्के से पुश जरूर किया था राइट फ्लैंक पर, लेकिन साथी खिलाड़ी एक बार फिर नदारद वहां पर। 1-2-1 सिचुएशन है, क्या बैक पास करेंगी, लेकिन बढ़िया वहां पर टर्न था और उस टर्न ने बचाया है इस बार डिफेंस को। राइट फ्लैंक पर रेजिया का ये क्रॉस, लेकिन कोई गति नहीं थी। राइट फुटर आता हुआ और शायद चेस करने गई जरूर है, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, थ्रो इन मिलेगा मिजोरम को। Now as we move forward, slowly and steadily establishing themselves into this game, pressurizing this Mizo defense. The centre-back Gladys, the captain, marshalling the Mizo troops, wanting this side to stay strong, keep this attack on bay. And definitely one of the most prolific attacks in this tournament, the Manipuri attack, having won their previous two fixtures 6-0, 6-0, trouncing their opponents in the group stage, topping their pool and making it into the semi-finals. Mizoram, on the other hand, defeated Meghalaya in a high-scoring fixture, scoring 4 goals, conceding 2, and then facing defeat against Arunachal Pradesh, scoring 1 while Arunachal scored 3. But here's an opportunity on the left out. Deborah with the ball. Good movement there towards the goal. Can she outrun the defender? Trying to set up the right forward. Reaches the ball just in time. The goalkeeper comes rushing out, gets some contact with the forward. Is there a call from the official? Will we see a penalty? That's what the players from Mizoram will be hoping for. लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा विपिन। उन्होंने मेडिकल टीम को बुलाया है और कोई विसिल भी हमें सुनाई नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि पेनल्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं सेनहंगमा जो मुख्य रेफरी हैं, और शायद गेंद पर पहले कांटेक्ट हुआ था वो मेलोडी चानू का हुआ था। इस एंगल से तो यही लग रहा है। प्रोटेस्ट जरूर कर रही है मिजो की टीम वहां पर, लेकिन पेनल्टी की कोई उम्मीद यहां पर नजर नहीं आ रही है। एक बढ़िया पास जरूर था लेफ्ट फ्लैंक से, बॉल भी बढ़िया क्रॉस किया था। थोड़ा सा रन अगर फास्ट होता तो संभावना बन सकती थी। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो ये मूव बनाया था मिजोरम ने, जरूर एक संदेह पैदा किया होगा। ये देखिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले मेलोडी चानू आई थी गेंद पर और उसके बाद पीछे से मिजोरम का फॉरवर्ड वहां पर पहुंचता हुआ और वहीं पर पेनल्टी की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। इस बार लेफ्ट फ्लैंक पर मणिपुर की टीम क्या प्लेइंग एरिया में गेंद को रखने में कामयाब हो पाएंगी? जी नहीं, और शायद ये कॉर्नर कंसीड कर लिया है मिजोरम की टीम ने। फाइनल टच डिफेंडर से लगकर बाहर जाता हुआ और यहां पर फार कॉर्नर से ये कॉर्नर कंसीड किया है। चूंकि पहले इस कॉर्नर से कंसीड किया था 6 नंबर की जर्सी में कप्तान सिल्की देवी। कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार हैं। अच्छी डिलीवरी वहां पर आई जरूर है, लेकिन मौका गंवा दिया। भरोसा नहीं हो, एक और कॉर्नर कंसीड किया है। यह बढ़िया डिलीवरी थी सिल्की देवी की, और देखना होगा कि किस खिलाड़ी से, जी हां, मिजोरम के डिफेंडर से गई है। बाल बाल बच गए। अगर एरियल रूट पर गेंद ट्रेवल नहीं करती। एक और कॉर्नर किक सिल्की की, अच्छी डिलीवरी है इस बार, और इस बार खतरा टलता हुआ। मणिपुर के फॉरवर्ड खिलाड़ी से गेंद लगकर बाहर गई है साइड लाइन से। तो एक के बाद एक 2 कॉर्नर से तो बच गई है मिजोरम की टीम। अब गेंद को आगे ले जाने की कोशिश। खराब पास वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। पहला टच, हैवी टच। एक बार फिर मौका मिल गया है। राइट फ्लैंक पर गेंद को बढ़ा दिया है रेजिया के लिए। एक खिलाड़ी को छकाया, डी के अंदर घुस गई है। सपोर्ट की तलाश है, सपोर्ट मिला भी है वहां पर। क्या राइट फुटर आएगा? लेकिन इतनी बड़ी तादाद में डिफेंसिव ड्यूटीज कर रही है मिजोरम की टीम। इस बार दूर से खेला गया राइट फुटर, लेकिन कोई शक्ति नहीं थी उस शॉट में।
जैसे तैसे क्लियर किया है मिजो डिफेंस ने, और अब आगे ले जाने की कोशिश। एक बनाम दो का मामला है, लेकिन सपोर्ट कहां है? बिल्कुल भी नहीं। The captain Silky Devi everywhere, falling back after taking that corner. Timely interception there from the centre forward. It was an opportunity. Clearly she seemed to be outpacing the centre back. And that's when, as a central defender, you want your midfield to keep pace with the runners. Sahina, very strong right foot, finding the right out. An opportunity here, one-on-one. Goes past one. Can she go past the second? Beautiful run. Overlapping run by the centre forward. But good defensive play there by Mizoram, forcing the ball out. लिंडा कॉम के साथ बिल्कुल एक खिलाड़ी चिपकी हुई थी और उनको मौका ही नहीं दिया कि वो राइट फुटर के सहारे गेंद को डी के अंदर डाल सकें। ये बढ़िया डिफेंडिंग है, यहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग पर ध्यान दे रही है मिजो की टीम। थ्रो इन मिला है, एक ऐसे जगह पर थ्रो इन जहां पर कम से कम अपने हाफ में टीम नहीं चाहती है। और गलत पास दे बैठी रेजिया को, बैक पास आया है लिंडा के लिए, गेंद को डी में बढ़ाने में सफल, लेकिन वहां पर बढ़िया डिफेंसिव ड्यूटीज, और यहां पर तो फाउल मिलना ही चाहिए। देखना होगा कि सेनहंगमा शायद वॉर्न किया है सिर्फ, जी हां सिर्फ चेतावनी दी है। शायद रेफरी वहां पर देख नहीं पाई, अगर दूसरे एंगल से इसको देखती तो कार्ड आ सकता था। राइट फ्लैंक पर ये देखिए 11 नंबर की जर्सी में ये डेलिबरेट था विपिन, यहां पर कार्ड मिलना चाहिए था, चूंकि गेंद को कलेक्ट कर लिया था पहले ही वहां पर जो गोलकीपर हैं मिजोरम की, और उसके बाद भी फाउल आया है। बाल बाल बच गई मणिपुर की नंबर 11 शीला देवी। Following the ball right up to the corner, Deborah for Mizoram. Regia trying to set up Babina. Nice opportunity right down the middle. Very thoughtful, very well practiced, very pragmatic build up by Manipur. Wonderful to see. Rare mistake on the ball. Can Manipur afford to make these kind of blunders? And when one looks at this contest so far, it looks like Manipur will concede only if they make a mistake. Because Mizoram, on the other hand, focusing on defense, playing a very defensive formation, playing a 5-3-1, trying to crowd the midfield, not give opportunities to the captain Silky Devi or Babina, the two playmakers of this Manipuri side. Good defensive job done by the Mizo girls so far. Mizoram relying heavily on their captain, the centre back, for that defensive solidity that they require against this Manipuri side. The vice captain, number 4, known to the team as Miss Mary, Oing Idim, the vice captain of this side, number 4, playing as the forward, and she has had some crucial runs, being supported pretty well by the left out Deborah. Somehow Deborah is being the focal point of the attack of this Mizo side, finding space down the left flank and trying to set up Oing Idim. But as we speak, yet another attack from this Manipuri side. पास जरूर किया है रेजिया ने, वहां पर एक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन एक बार फिर पोजीशन गंवा दिया। क्या यहां पर थ्रू बॉल पर मौका बनेगा? जी नहीं, जो पहला टच था वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और अब एक बनाम एक का मामला और क्लियरेंस किया। यहां पर हड़बड़ाहट दिख रही है थोड़ी बहुत डिफेंस में, जैसे ही देख रही है कि दबाव बन रहा है, सपोर्ट तलाशने की बजाय लॉन्ग बॉल क्लियरेंस पर ध्यान दे रही हैं 4 नंबर सनमिजा चानू। और बीच बीच में मिजोरम की टीम इस डिफेंस की अग्नि परीक्षा भी ले रही है। 7 नंबर की जर्सी में वहां पर लाल फकमोई थ्रो इन लेती हुई, डी एरिया में गेंद को जरूर दिया है, लेकिन आसान मौका वहां पर मेलोडी चानू के लिए। और अब लेफ्ट फ्लैंक से मणिपुर की टीम एक बार फिर आक्रमण करने की कोशिश में, बढ़िया तालमेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। एक खिलाड़ी को छकाया,
छोटा पास, बैक पास, और अब मिडफील्ड में तलाशने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन उससे पहले ही इंटरसेप्शन आता हुआ मिजोरम की तरफ से। क्या राइट फ्लैंक पर यहां आक्रमण बनेगा? सपोर्ट मौजूद है बीच में, लेकिन नंबर्स में डिफेंड कर रही है यहां पर मणिपुर की टीम, और थ्रो इन कंसीड कर लिया है। वहां पर बहुत ज्यादा समय लिया था, थोड़ी सी तेजी दिखाने की जरूरत थी 17 नंबर की खिलाड़ी सांद्रा बीएन ने, और बढ़िया क्लियरेंस आता हुआ 4 नंबर की जर्सी में सनमिजा चानू का। छोटे छोटे मूव को गोल में बदलने की जरूरत है अगर इस मुकाबले में दबाव बनाना है मणिपुर की मजबूत टीम पर। तो बैक पास जरूर किया है, लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। यहां एक और खराब पास आता हुआ मिजोरम की तरफ से। कोई भी फॉरवर्ड खिलाड़ी नहीं है। अगर आपको अटैक करना है तो कम से कम आपको रन बनाना पड़ेगा। इस तरह की हवाई फायरिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है, आप समय जाया करेंगे। पहले हाफ का खेल जरूर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी अप्रोच पर ध्यान देने की जरूरत है यहां पर। Opportunity here for Deborah. Can she reach the ball in time? Good hustle there. Pressure being applied. And that's the kind of play that Mizoram will have to come up with if they want to take on these Titans. Pressure on the ball woman. Nice turn there. Cruyff turn. Nice play. Setting up the right flank. Opportunity to center. But just too much pressure, too much speed on that ball. Not able to get the right body shape to center that ball. And slowly and steadily you can see the body language changing of this Mizo side. When we started this game, they seem to be a little circumspect, a little worried that they're playing the mighty Manipur. But slowly and steadily growing into this side, believing in themselves. And that's the typical tendency of the underdog. And as you keep pace with the dominant force, slowly and steadily confidence comes in, and the captain Gladys will be happy with what she's seen so far. No clear opportunities for Manipur so far in this contest. और यहां पर एडवांटेज मिला है मिजोरम को। क्या गेंद को आगे ले जाने में सफल होंगी? एक बार फिर हवाई फायरिंग। साथी खिलाड़ी को देख नहीं रही हैं कि कहां पर उनका फॉरवर्ड खड़ा है। रेजिया के पास मौका है, एक खिलाड़ी को छकाना चाहती थी, पैर के बीच से गेंद पास करना चाहती थी, लेकिन हो न सका। और अब लेफ्ट फ्लैंक पर हल्के पास के सारे खुद आगे बढ़ रही हैं। क्या जबरदस्त स्लाइडिंग टैकल है, कमाल का क्लियरेंस आता हुआ सहीना की तरफ से। मैदान पर बिल्कुल नायाब अंदाज में उतरी हैं सहीना, दूर से ही नजर आ जाती हैं और थ्रो इन लेती हुई। एक बार फिर थ्रो इन मिलेगा। हैंडबॉल की अपील थी वहां पर, और अब इस बार थ्रो इन मणिपुर को मिला है 2 नंबर की जर्सी में लिंडा चानू। मिजोरम के पास गेंद, लेकिन पोजीशन लूज किया। एक बार फिर मिडफील्ड पे खेल चलता हुआ। लेफ्ट फ्लैंक पर बहुत हैवी पास है, शायद ही उसको प्लेइंग एरिया में रोकने में सफल हो पाएंगी 11 नंबर की जर्सी में शीला देवी। बहुत ज्यादा अवसर मिले नहीं है शीला को इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा खेल जो है वो मिडफील्ड पर हो रहा है। और जब मिडफील्ड में ज्यादातर राइट फ्लैंक पर रेजिया के सहारे आगे जाने की कोशिश कर रही है ये मणिपुर की टीम, और वहां पर डिफेंडर बहुत चाक चौबंद। एक और लॉन्ग बॉल, 2 डिफेंडर मौजूद हैं, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं। गोलकीपर पहुंच रही थी वहां पर, लेकिन वहां पहले ही डिफेंडर ने क्लियर कर दिया। पहले हाफ में अब तक मिजोरम की टीम ने दिखाया है कि वो किस दिलेरी से इस मुकाबले में खेलने आई हैं, और मणिपुर की टीम जितने भी प्रयास कर रही है अब तक उसकी कोई सफलता नहीं मिली है। और विपिन, अब तक कोई ऐसा अवसर भी नहीं आया कि मिजोरम के गोलकीपर को बहुत टेस्ट किया हो इस मणिपुर की साइड ने। Absolutely, they'd be really proud of themselves the way this team has handled the pressure from this Manipuri side. And not just the pressure, they've been playing some counter-attacking football and they've had their opportunities, especially that pass that came from Deborah, and had the combination worked out really well with Miss Mary. You never know, Mizoram could have actually taken the lead. But the bravery of the goalkeeper, Melody Chanu, is what kept Manipur
in the game. If you look at both these sides, definitely there are more goal scorers, more hardened footballers, as you can see. Regia Devi on the right flank for Manipur has been prolific, and supporting her from the back, the right back Linda Chanu. That combination is extremely critical for this Manipur side. What they try to do is they bring the ball from the right using Chanu and send in a through ball to Babina, and Babina then tries to release Regia, and that combination has been frustrated by the defense of this Mizo side. And the key for this has been Deborah. Deborah usually plays right wing as a forward for Mizoram, but just to support her team, sacrificing her attacking urges and playing behind the halfway line, supporting the defense and keeping this Manipur attack at bay. मिजोरम के पास जब गेंद आ रही है तो उसको मैक्सिमाइज करने की जरूरत है और ऑपोजिशन हाफ में ज्यादा खेलने की जरूरत है। अगर आप अपने हाफ में खेलते रहेंगे तो पोजीशन भले ही आपके पास ज्यादा हो, लेकिन गोल करने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। एक बार बढ़िया हेडर के सहारे क्लियरेंस आता हुआ वहां पर मणिपुर के डिफेंस से। छोटा पास, गलत पास, साथी खिलाड़ी को नहीं ढूंढ रहे हैं। फ्लैंक चेंज किया है वहां पर मिजोरम की टीम ने, लेकिन एक बार फिर मिडफील्ड पर खराब क्लियरेंस आता हुआ। एक और जहां पर खेलना चाहती थी वहां पर खेल नहीं पाई। 7 नंबर की जर्सी में वहां पर लैशराम बबीना देवी, बबीना देवी से गेंद छिनी है और यहां पर फ्री किक मिलता हुआ मिजोरम की टीम को। कुछ लंबे शॉट्स भी ट्राई करने की जरूरत है ताकि गोलकीपर पर दबाव बनाया जा सके। ग्लैडियस का ये फ्री किक था, लेकिन डिफेंसिव ड्यूटीज में मुस्तैद यहां पर लेफ्ट विंग पर खेला है, लेकिन उससे पहले ऑफ साइड का फ्लैग ऑन हो गया है। थोड़े से लाइन को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए भी चूंकि मणिपुर का जो डिफेंस है वो बहुत हाई लाइन पर खेल रहा है इस समय, और ऐसे में जरूरत होती है कि आप अपनी लाइन को मेंटेन कर सकें। 2 नंबर की जर्सी में लिंडा चानो, और शायद जगह से खुश नहीं है रेफरी, पीछे जाना पड़ेगा फ्री किक लेने के लिए। लिंडा चानू ने बढ़िया कॉम्बिनेशन प्ले दिखाया है यहां पर अब तक इस मुकाबले में। बढ़िया बॉल दिया है, लेकिन एक बार फिर वही कहानी, फर्स्ट टच पर नियंत्रण नहीं। मौका मिला है राइट फुटर के सहारे, लेकिन दिशाहीन, टारगेट पर भी ये शॉट नहीं था और गोल किक है। राइट फ्लैंक पर खिलाड़ी मौजूद थी, अगर थोड़ा सा होल्ड करके राइट फ्लैंक की तरफ गेंद को पास करती तो शायद वहां से संभावना बन सकती थी और उनके बाद उनको रन बनाने का भी मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि हड़बड़ाहट में अगर आप क्लियर करेंगे या फिर हड़बड़ाहट में आप शॉट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर मुसीबत हो सकती है। कुछ एक अवसरों को बदला जा सकता था बढ़िया मूव में, लेकिन मणिपुर की टीम जो फाइनल पंच है वहां पर मुश्किल में दिख रही है। बढ़िया क्लियरेंस किया पर 4 नंबर की जर्सी में सनमीजा चानू ने, और उनको बढ़िया साथ दे रही हैं वहां पर। क्रॉस आता हुआ, लेकिन सपोर्ट कहां पर मौजूद है, बहुत पीछे। जो फॉरवर्ड खिलाड़ी का रन था वो एंटीसिपेट नहीं कर रही थी, और इसलिए यहां पर मेलोडी चानू को किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो पहले हाफ का सूरत हाल अभी यही है कि कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है, और एक अवसर जरूर आया था जहां पर मेलोडी चानू को मुश्किल हुई थी, थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन अगर उस एक अवसर को छोड़ दिया जाए तो किसी भी तरह की मुश्किल नहीं हुई है दोनों गोलकीपर्स को। यहां थोड़ी सी परेशानी में है मिजोरम की खिलाड़ी, उनको बाहर ले जाया जा रहा है। 16 नंबर की जर्सी में लाल रिनमोई जो फॉरवर्ड की भूमिका निभा रही हैं इस मुकाबले में। एक बार फिर लिंडा चानू राइट फ्लैंक पर छोटा पास दिया है रेजिया को। ये जो 2 खिलाड़ी हैं वो कॉम्बिनेशन में बढ़िया खेल रही हैं। बढ़िया पास वहां पर आता हुआ, क्या वहां पर फर्स्ट टच में ही पास करेंगे? जी हां, लेकिन साथी खिलाड़ी की बजाय गोलकीपर को प्रैक्टिस कराती हुई ज्यादा नजर आई वहां पर।
और यहां पर फ्री किक मिला है मणिपुर को। एक ऐसे जगह से फ्री किक मिला है जहां से गोल होने की संभावना ज्यादा है। क्या सीधा गोल पोस्ट की तरफ जाएंगी या फिर एक छोटा पास क्रिएट करेंगी, देखना दिलचस्प होगा। लैशराम बबीना देवी यहां से लग रहा है कि स्पॉट किक लेने की तैयारी कर रही हैं। क्या इस सेट पीस के सहारे बढ़त बनाने में कामयाब होगी ये मणिपुर की टीम? नजरें बनाए रखिए। और यहां पे वॉल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है मिजोरम की टीम। जी हां, लैशराम बबीना देवी, इस टूर्नामेंट में इनके नाम 3 गोल हैं। क्या ये चौथा गोल आएगा? और बढ़िया, वहां पर प्रयास जरूर था लेकिन उतनी खूबसूरती के साथ फास्ट रिफ्लेक्सेस देखने को मिले हैं गोलकीपर के। वॉल को बीट किया, कर्ल कराया था, कर्ल हो भी रही थी गेंद। बढ़िया टेस्ट और उससे भी बढ़िया लाजवाब क्लियरेंस आता हुआ गोलकीपर की तरफ से। कॉर्नर कंसीड किया है 3 नंबर की जर्सी में संध्या देवी। इस बार कॉर्नर लेंगी और खराब कॉर्नर किक यहां पर वेस्ट किया विपिन। That's right, she'll be a little disappointed with herself, but the hero of the moment so far, Zuali, the goalkeeper from Mizoram. Fantastic save. It could have so easily gone wrong because the free kick from Babina was really good. Going above the ball and being able to bring the ball down. Yes, it was a little short of power, but when you look at the women's game, especially in the under 17 levels, that was a really good free kick. And great job done by the goalkeeper. All round brilliant play. Here's Babina with another opportunity. Well cleared. Good job done by this defensive lineup of the Mizoram side. The centre back Som Kimi, number 6, having a good game so far, supported by the captain Gladys. Gladys, of course, the only India under 17 player in this side. Under a lot of pressure so far in this game has been Asomi, and she's really stood up to the test as the right back. इस बार थोड़ी राहत की सांस मिली होगी। एक के बाद एक थ्रो कंसीड कर रही थी मिजोरम की टीम, लेकिन यहां से बाहर निकलना होगा। पिछले कुछ समय से मणिपुर ने दबाव बना दिया है और मिजोरम के हाफ में ज्यादा खेल हो रहा है। एक और खराब पास, मौका गंवाया वहां पर बबीना ने। इस बार राइट फुटर आएगा, छोटा पास दिया है और वहां पर खुद गोल के लिए जाना चाहिए था। लेफ्ट फुटर आता हुआ वहां पर, लेकिन सपोर्ट मौजूद नहीं था। एक बार फिर इंटरसेप्ट किया, मौका गया नहीं है। इस बार राइट फुटर और गोल होता हुआ, खूबसूरत गोल। जो दबाव बनाया था उस दबाव में सफलता मिली है। 6 नंबर की जर्सी में सिल्की देवी, जो टीम की कप्तान है, उनके राइट फुटर से यह गोल आया है और टीम की कप्तान ने इस अहम सेमीफाइनल में अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। 2 डिफेंडर सामने जरूर थे, दोनों के बीच से बाइसेक्ट करती हुई गेंद गोलकीपर के ऊपर से गोल पोस्ट के अंदर, और टूर्नामेंट में ये एक महत्वपूर्ण गोल साबित होगा सिल्की का। सिल्की ने अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। मणिपुर 1 मिजोरम 0। 35th minute mark, and this was in favor of Manipur, and the scorer of the goal was number 6, Silky Devi. The scoreline now reads Manipur 1, Mizoram 0. 35वें मिनट में ये गोल आता हुआ मणिपुर के लिए, और इस मुकाबले में न सिर्फ बढ़त बनाई है जबकि एक मानसिक दबाव भी बना दिया है विपिन मिजोरम के ऊपर मणिपुर की टीम ने। थोड़ी सी चोट लगी है यहां पर मिजोरम के खिलाड़ी को। नंबर 7 लाल फकमोई थोड़ी सी परेशानी में जरूर हैं, और एक बार फिर से गोल पर नजर डालते हैं। बिल्कुल अनमार्क छोड़ दिया था कप्तान सिल्की देवी को। 2 डिफेंडर्स जरूर वहां पर गार्ड करने की कोशिश में थे, दोनों के बीच से क्या खूबसूरत ये शॉट था, कर्ल कराकर गोलकीपर को वहां पर बीट किया था ललियान जुयाली को, और इस गोल ने न सिर्फ एक नई एनर्जी फूंक दी है इस मणिपुर की टीम में,
साथ ही साथ मिजोरम को सोचने पर विवश कर दिया है कि अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो गोल का रास्ता अब तलाशना पड़ेगा। और अब अटैक पर ज्यादा ध्यान दे रही है। एक बार फिर लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश थी, लिंडा कॉम को तलाशना चाहती थी लेकिन लिंडा कॉम पीछे रह गई। लेफ्ट फ्लैंक से थ्रो इन मणिपुर का, इस बार दिशाहीन थ्रो, वहां पर डिफेंडर मौजूद था और किसी भी तरह की जो संभावना थी लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण की उसको कम से कम ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब मिजोरम की टीम को थोड़ा सा अटैक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आपको इस बात पर भी सोचना होगा कि जब आप ऑल आउट अटैक की कोशिश करेंगे तो आपका डिफेंस ज्यादा खुले ना और मौका ना मिले। क्लियर जरूर किया है, क्या वहां से मूव बनेगा? थोड़ा सा समय ले रही हैं, बढ़िया पास, लेकिन फर्स्ट टच जो था वो बैक हील पर लगा और जिस कारण की गेंद पर कंट्रोल नहीं हो पाया। एक बार फिर थ्रो इन मिलता हुआ मणिपुर की टीम को और खुद गई हैं सिल्की देवी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले गोल किया था थ्रो इन लेने के लिए। बॉक्स टू बॉक्स खेलने के लिए जानी जाती हैं सिल्की। यहां पर इंटरसेप्ट जरूर कर लिया है, सपोर्ट कहां पर मौजूद है, थोड़ा सा होल्ड किया, अच्छी रणनीति वहां पर, लेकिन उससे भी बढ़िया क्लियरेंस आता हुआ, साइड स्लाइडिंग क्लियरेंस 5 नंबर की जर्सी में सहीना का। थ्रो इन मिला है मिजोरम की टीम को। इस बार बॉक्स के अंदर गेंद जरूर है लेकिन बहुत मौका दे दिया वहां पर मेलोडी चानू को। मेलोडी चानू जो बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में, अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है और किसी के गोलकीपर के कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए एक बड़ी बात। रेजिया राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट की तलाश है। रेजिया को एक खिलाड़ी को छकाया जरूर है लेकिन फाउल करार दिया है वहां पर सेनहंगमा ने, सिक्किम की रेफरी सेनहंगमा। और यहां पर फ्री किक 8 नंबर की जर्सी में टी ग्योरी। एक बार फिर मणिपुर की टीम अटैक पर है, राइट फ्लैंक पर तलाशना चाहती थी रेजिया को लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन डिफेंस का। रेजिया के पास गेंद पहुंच गई है, राइट फ्लैंक से आगे ले जाने की कोशिश, खुद छकाया एक खिलाड़ी को, हैवी टच किया, प्लेइंग एरिया में रख पाएंगे? जी हां, क्रॉस आता हुआ लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से। राइट फ्लैंक पर गेंद को खुद ही लेकर आगे गई थी और वहां पर क्रॉस किया था लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर कोई मौका नहीं था वहां पर किसी भी फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए। एक और मूव बनाने की कोशिश, बाल बच गई, पहला टच अगर सही पड़ता, एक और मौका मिला है, अच्छा क्लियरेंस नहीं हुआ। 7 नंबर की जर्सी में लेस्ट्रम बबीना देवी के पास मौका जरूर है, वहां पर खिलाड़ी को पास भी किया था लेकिन गोल पोस्ट के बाहर, शॉट ऑन टारगेट नहीं था। तो पिछले 5-7 मिनट में इस मणिपुर की टीम ने हल्ला बोल दिया है मिजोरम के ऊपर और मिजोरम के डिफेंस की अग्नि परीक्षा। एक और खराब पास, लिंडा चानू छोटा पास दिया है, वहां पर ढूंढा है रेजिया को, खुद पीछे खड़ी हैं लेकिन हैवी टच, छोटा पास। इस ढंग में आप प्रेसिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश करती हुई यहां मणिपुर की टीम। सिल्की ने गेंद को बढ़ाया है, एक खिलाड़ी को छकाया, छोटा पास डी के अंदर, मौका हो सकता है खतरनाक लेकिन बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन वहां पर, शानदार गोलकीपिंग वहां पर ललियान जुएली की तरफ से। लेफ्ट फुटर आया था, बबीना देवी, बबीना के पास एक बार फिर गेंद चली गई है, बबीना ने गेंद को आगे बढ़ाया लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन आता हुआ वहां मिजो डिफेंस की तरफ से। मौका बना रही है मणिपुर की टीम, एक के बाद एक कई मौके, और इन मौकों को भुनाने की जरूरत होगी अगर इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। तो 11 नंबर की जर्सी में शीला देवी लेफ्ट फ्लैंक पर थी, कॉर्नर की अपील कर रही हैं। ये देखिए, ये जो बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन वहां पर किया था जुएली ने, और बाल बच गई, चूंकि बढ़िया रन वहां पर बनाया था। अगर थोड़ा भी फंबल होता तो रीबाउंड पर
गोल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लिंडा चानू 2 नंबर की जर्सी में, लिंडा का क्रॉस आता हुआ राइट फुटर, लेकिन हवाई फायरिंग यहां पर गोल पोस्ट के काफी ऊपर से, और कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी गोलकीपर ललियान जुयाली को। पिछले 5-7 मिनट में बहुत ही ज्यादा दबाव में खेल रही है मिजोरम की टीम, और खासकर डिफेंस और गोलकीपर काफी व्यस्त हैं। छोटा पास दिया है, बैक पास आता हुआ, 2 खिलाड़ी मणिपुर का मुस्तैद, एक बार फिर गेंद को बढ़ा दिया है राइट फ्लैंक के ऊपर। रेजिया गेंद को पहले रोकेंगी, एक खिलाड़ी को छका लिया है, सपोर्ट तलाश रही हैं, और वहां पर बीच में इंटरसेप्शन और थ्रो इन मिलेगा मणिपुर की टीम को। लिंडा चानू थ्रो इन लेने के लिए तैयार हैं, टर्न किया है, लेकिन जहां पर गेंद को देना चाहती थी वहां दे नहीं पाई, अपने ही खिलाड़ी के से उलझ गई हैं लिंडा। एक बार फिर 2 खिलाड़ियों को छकाया है, रेजिया को ढूंढेंगी राइट फ्लैंक पर। रेजिया का फर्स्ट टच पास, देख लिया था कि मिडफील्ड में थोड़ी सी जगह खाली है और उसको ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या यहां थ्रू बॉल निकलेगा? जी नहीं, सपोर्ट मौजूद नहीं था मिजोरम का। और मिजोरम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को यह सोचने की जरूरत है कि ऑपोजिशन के हाफ में जब तक आप गेंद को नहीं ले जाएंगी, एक गोल के अंतर को पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार मौका जरूर बनेगा, लेकिन बिल्कुल चिपकी हुई है 7 नंबर की खिलाड़ी लैशराम बबीना देवी। रेजिया के पास एक बार और मौका है, बढ़िया पास किया है, साथ ही खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है, लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद को लेकर गई हैं। हेडर किया था, लेकिन कोई ज्यादा शक्ति नहीं थी हेडर पे। 16 नंबर की जर्सी में बबीता देवी थी वहां पर, और बबीता के इस हेडर में कोई शक्ति नहीं थी, और जिस कारण कोई परेशानी नहीं हुई जुयाली को। यहां पर थोड़ी सी डिफेंसिव गलती होती हुई क्लियर किया है, लेकिन दबाव में किया गया ये क्लियरेंस था। थ्रो इन मिलेगा मिजोरम की टीम को। लेफ्ट फ्लैंक पर मिजोरम की टीम बहुत लंबे समय के बाद यहां पर आई है। क्या फर्स्ट हाफ के इन अंतिम मिनटों में एक गोल आएगा मिजोरम की तरफ से? एक अगर शानदार मूव भी आता है तो भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो काफी हो सकता है। छोटा थ्रो लिया, 2 डिफेंडर चिपकी हुई हैं, और अब थ्रो इन मिलेगा मणिपुर की टीम को। लिंडा चानो, लिंडा और रेजिया 2 खिलाड़ी ऐसी हैं जो राइट फ्लैंक से मुसीबत बनी हुई हैं मिजोरम के लिए। बबीता गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन डिफेंडर बिल्कुल मुस्तैद तैनात ग्लैडियस जुनुनसांगी, जो टीम की कप्तान भी हैं। रेजिया पहुंची हैं, लिंडा चानो बबीता को मौका ही नहीं दिया, 3 डिफेंडर चिपके हुए हैं वहां पर। ग्लैडियस का छोटा पास आता हुआ, ढूंढ रही हैं खिलाड़ी को। अपने हाफ में खेलने से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग बॉल पास करिए। बबीना का पास, एक बार फिर राइट फ्लैंक पर ढूंढ लिया है। रेजिया को बहुत खाली जगह है, पहले डी के अंदर जाने की कोशिश होगी। 3 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है। बबीना के पास मौका है राइट फुटर का, लेकिन दिशाहीन शॉट आता हुआ गोल पोस्ट के काफी ज्यादा बाहर। लैशराम बबीना देवी के पास अवसर था, और पहले ही प्रयास में राइट फुटर आया, लेकिन गोल पोस्ट से काफी ज्यादा बाहर। ग्लैडियस का ये क्लियरेंस, सिल्की ने गेंद को आगे बढ़ाया है, लेकिन वहां पर ये देख नहीं रही हैं कि साथी खिलाड़ी कहां मौजूद है। एक बार बढ़िया इंटरसेप्शन आता हुआ लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन पोजीशन गंवा दिया है। बैक पास, और थोड़ा सा पुश किया था वहां पर लिंडा चानू ने, और उनके अगेंस्ट फाउल दिया गया है। थोड़ी सी असुविधा में है 2 नंबर की जर्सी में जे लल परमोई। ये देखिए जो फाउल था, और हाथ से पीछे से पुश किया था।
ये बॉडी ब्लो और इसको सिक्किम की रेफरी सेन हंग मा ने फाउल करार दिया है। 3 मिनट का समय जोड़ा गया है पहले हाफ की समाप्ति के लिए और ऐसे में देखना होगा कि किस स्ट्रैटेजी के साथ मिजोरम की टीम वापस आएगी दूसरे हाफ में। ये है मणिपुर का बेंच। धूप खिली हुई नीले आसमां के नीचे फुटबॉल के लिए बेहद अनुकूल मौसम। वहां पर थोड़ी सी गफलत डिफेंडर के बीच में, लेकिन कोई खतरा नहीं। गेंद को आगे ले जाने में सफल। सपोर्ट की तलाश है। रेजिया खुद राइट फ्लैंक पर गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं। एक खिलाड़ी बॉक्स के अंदर मौजूद है, क्रॉस किया है वहां पर, लेकिन डिफेंडर तैनात। टर्न जरूर आया है, राइट फुटर आएगा यहां पर, राइट फुटर आया भी है, लेकिन हवाई फायरिंग। कोई मौका बन सकता था लेकिन बना नहीं और शायद ये डिफ्लेक्शन आया है। जी हां, कॉर्नर कंसीड किया है। डिफ्लेक्ट हुआ था डिफेंडर से। 16 नंबर की जर्सी में बबीता देवी का ये राइट फुटर डिफ्लेक्शन होने के बाद बाहर जाता हुआ कॉर्नर। क्या पहले हाफ के डाइंग मोमेंट्स में मणिपुर की टीम एक और गोल कर दोहरा झटका देने में सफल होगी मिजोरम को? लिंडा चानू कॉर्नर किक लेने को तैयार हैं। लिंडा का क्रॉस और बढ़िया वहां पर हेडर के सहारे क्लियरेंस आता हुआ मिजोरम का। मौका हो सकता है काउंटर अटैक करने का, लेकिन नंबर्स कहां हैं आपके? हेडर के सहारे गेंद को साइडलाइन से बाहर करने की कोशिश थी और उसमें सफल भी हो गई हैं मणिपुर की डिफेंडर। जल्दी से थ्रो इन लिया है, छोटे छोटे कदमों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश। गेंद को बीच में डाला जरूर है, सपोर्ट मौजूद है, लेकिन गेंद कहां गई है ये भी ध्यान रखिए। 7 नंबर की जर्सी में जो मणिपुर की खिलाड़ी हैं लैशराम बबीना देवी, मौका ही नहीं दे रही हैं खेलने का। हैंडबॉल की अपील है, लेकिन एडवांटेज प्ले किया है यहां पर रेफरी ने। बढ़िया थ्रू बॉल निकालने में कामयाब हो गई हैं 16 नंबर की जर्सी में, लेकिन ऑफसाइड का फ्लैग। लाइन देखने की जरूरत है। इस तरह के थ्रू बॉल को अगर आप वेस्ट कर देंगी तो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगी। बढ़िया बॉल निकाला था वहां 16 नंबर की जर्सी में ललरिन मोई थी जो ऑफसाइड कंसीड कर बैठी। इस मुकाबले में अगर टचेस की बात करें तो लिंडा चानू और रेजिया ने जितने टचेस किए हैं फर्स्ट हाफ में शायद ही किसी और खिलाड़ी ने किए हैं। दोनों बहुत ज्यादा बिजी रही हैं इस पूरे फर्स्ट हाफ में और पहले हाफ की समाप्ति की घोषणा कभी भी हो सकती है। और इसके साथ ही पहला हाफ समाप्त होता हुआ दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में महिला वर्ग का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला मणिपुर बनाम मिजोरम। मणिपुर की टीम ने कप्तान सिल्की देवी के 35वें मिनट में किए गोल के सहारे 1-0 की बढ़त बना ली है और इस मुकाबले में अपनी बढ़त कायम कर यह जता दिया है कि वो फाइनल में पहुंचने का पूरा दमखम रखती है उनकी टीम। और मिजोरम सेकेंड हाफ में वापसी के लिए क्या कुछ करेगी, ये दिलचस्प वाली बात होगी। We will now have a 15-minute break, after which we will begin the second half of the first semi-final of the women's under-17 football of the Northeast Olympic Games 2022. ये मणिपुर 1 मिजोरम 0 एकमात्र गोल आया था सिल्की देवी कप्तान की तरफ से मैच के 35वें मिनट में। ये देखिए, ये सिल्की देवी का वो गोल है, 2 डिफेंडर के बीच से ये खूबसूरत राइट फुटर, और इसमें कोई मौका ही नहीं दिया था गोलकीपर एमसी ललियान जुयाली को। एक और लेफ्ट फुटर आया था यहां पर, लेकिन उसको बढ़िया से संभाला। ये एकमात्र मौका था जहां पर ऐसा लगा कि मिजोरम की टीम बढ़त बना सकती है, लेकिन
लैशराम बबीना देवी का ये बहुत ही बेहतरीन कर्ल करती हुई गेंद अंदर गई थी। बेहतरीन सेव किया था ललियन जुआली ने। खूबसूरत शहर और बेहतरीन मौसम यहां पर मेघालय की राजधानी शिलोंग में। सा बोल रहे जी? विनय जी, आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे मेरी ड्यूटी थी आज स्पोर्ट्स कैन में, वैसे मैंने मना कर दिया था। एक बार फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं बाहर हूँ दिल्ली के, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने उनको एक बार बता दिया था, फिर भी मैं एडमिन को बता दे रहा हूँ कि भाई मैं बाहर हूँ, मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा आज की। ठीक। Ladies and gentlemen, as Manipur leads Mizoram 1-0, Mr. Wansham, the tournament director and the venue director for football. If you've been enjoying soccer, especially the home game yesterday by Meghalaya, where Meghalaya defeated Manipur, Manipur getting a step ahead in the women's division. Every time left, we are back to the British time. They found polo ground because it's very much part of the
Having this tournament, the second edition of the Northeast Olympics, was basically a decision taken by the Northeast Olympic Committee. It's though a lot of our infrastructure are under renovation, under preparation, but then somehow or the other we will be given to host this. This ground is the MFA turf, Meghalaya Football Association football ground, which was funded by FIFA, and it's been there for the last 20 years. We were running against time preparing this venue so that it'll be ready for this tournament, because basically this is a practice pitch. But I must tell you, brilliant. Doesn't seem that you've been shortchanged in any which way. Challenge, I mean, in the facilities that were required, but nonetheless, I'd like to thank the team that was behind all this. As a venue director, my only they complete the work. One scary for us initially was that personally I would have loved to test this particular facility after the renovation with some practice match, but then we didn't have time for that. So the moment this facility was ready, we immediately went for competition mode. So that was pretty scary, but then it's held so far for the last 1 week, so I'm happy. It has indeed. In fact, I was taking a walk with our cameraman early in the morning to kind of select this spot, and it has good give. The floor has good give. Seems just the right kind of surface that we'd like to play on. Complaints from the players yet. We did a little bit of brushing up and filling up with the rubber crumbs, and that has given a little bit more of a cushion, I think. But then this pitch has been overused over a period of time, the last 12 years, because a lot of practice matches. We were hosting the Reliance Foundation tournament. We were having the baby leagues. We are having local tournaments as well over here. So, I mean, but then again, I'd like to thank FIFA for giving us such a wonderful quality of a pitch, which has really, I mean, lived its life, in fact. One last question, right? So when you look at this particular tournament, the standard of football, this Northeast Olympics was proposed to be held in Shillong, so the respective discipline association, with regards to us, football association, we were made to come up with the different, I mean, like, criteria that independence they gave to us. Looking at promoting football at a long term, I mean, it should be a long term, because for women under 17, they barely have any leagues or any tournament. So we felt for women it will be better if you're looking at having players in the next 5 years who can serve the respective state, to have under 17, because this will be a good platform, a competitive platform for them to springboard the planning, the strategy of the respective association in developing women's football. Yes, I mean, there was a lot of questions. now we will be getting back to Yeah, the whole purpose was that giving a platform for the young players under 21, because even the clubs around, I think, trying to of players supplying to पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है महिला वर्ग में, और ये हाफ टाइम के बाद जब मुकाबले की शुरुआत होगी तो ज़रूर ध्यान रखिएगा मिजोरम की टीम किस ढंग से जवाब देती है। 0-1 से पिछड़ रही है इस समय मिजोरम की टीम। कम से कम एक बात तो तय हो गई कि जो मणिपुर की टीम बेहतरीन फॉर्म में इस मुकाबले में आई थी,
दोनों ही मुकाबले उन्होंने 6-0 6-0 के अंतर से जीते थे लीग स्तर पर। ऐसे में पहले हाफ में तो उस मणिपुर के जो फॉरवर्ड लाइन का तूफान था उसको रोकने में सफल हुई है मिजोरम की टीम और सिर्फ एक गोल ही कंसीड किया है। लेकिन अगर मिजोरम की टीम को इस मुकाबले में वापसी करनी है तो दूसरे हाफ के शुरुआती 10 मिनट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहां पर अगर टीम बढ़िया से अटैक करेगी, कोई मूव बनाएगी तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब तक आप एक के बाद एक लगातार गोलकीपर को टेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी नहीं। एक और स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की आवश्यकता जो यहां से लग रही है, छोटे छोटे पासेस पर टीम निर्भर है, अपने हाफ में ज्यादा खेल रही है। आप जब तक विपक्षी टीम के हाफ में नहीं खेलेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो मिजोरम की कोच हैं लालरिन तुआंगा, जरूर अपने खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे कि आपको आगे बढ़कर खेलने की जरूरत है। दूसरी तरफ कुंजेश्वरी देवी जो मणिपुर की कोच हैं, वो भी अपनी टीम को स्ट्रैटेजी बतला रही होंगी। सुहाना मौसम, खुला आसमान और मेघालय फुटबॉल संघ का ये मैदान जहां पर फुटबॉल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। शिलोंग की खूबसूरती अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। यहां पर प्रकृति की हसीन वादियां हैं, अपनी अलग संस्कृति है, खान पान है, वेशभूषा है और इन सब के बीच फुटबॉल यहां के लोगों के दिलों में धड़कता है। मैचेस जहां भी होते हैं वहां दर्शक आते हैं, हर उम्र के दर्शक आते हैं, खेल को एंजॉय करते हैं। और दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की भी यही सोच है कि उत्तर पूर्व के इन 8 राज्यों के बीच खेल के सहारे एकता बढ़ाई जाए। लंबे समय के बाद इन खेलों का आयोजन हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2018 के बाद इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद जब ये खेल शुरू हुए हैं तो अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। दूसरे हाफ की शुरुआत होने जा रही है। यहां पर एक पीला कार्ड वहां पर दिखाया गया था मणिपुर की खिलाड़ी को पीछे से टैकल करने के लिए पहले हाफ में। उसके बाद ज्यादातर साफ सुथरा खेल देखने को मिला है। दबाव होगा मिजोरम पर, लेकिन उस दबाव से कैसे टीम उबर कर सामने आएगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी मिजोरम के लिए। और पहले 10 मिनट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ एक अवसरों पर बढ़िया बचाव किया था वहां पर एमसी ललियान जुआली ने। फॉरवर्ड खिलाड़ियों को ज्यादा एक्शन में आना पड़ेगा मिजोरम के लिए। ललरिन मोई की बात करें तो उनको ज्यादा गेंद पर कंट्रोल दिखाने की जरूरत है। जो सिंडी रिमरुआतपुई जो मिडफील्ड की पोजीशन में खेल रही हैं, उनको भी समझना पड़ेगा अपनी भूमिका को और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। मालसोम जो राइट बैक की पोजीशन में खेल रही हैं, सेंटर बैक की पोजीशन में जो 2 खिलाड़ी हैं, कप्तान ग्लैडियस और मालसोम कीमी। और लग रहा है कि हाफ टाइम में ही एक सब्स्टिट्यूशन आया है। अभी ऑफिशियल्स का हम इंतज़ार करेंगे। यह है मिजोरम का खेमा जो लास्ट मोमेंट उत्साह बढ़ा रहा है अपने खिलाड़ियों का, और जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है हाफ टाइम में उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ मणिपुर की यह टीम जिसने बढ़िया प्रदर्शन किया है अब तक इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल की है और इस बढ़त को आगे ले जाने की जरूरत है। कप्तान ग्लैडियस, ये है मिजोरम की टीम। हर खिलाड़ी का अपना सुपरस्टिशस होता है। मुकाबले में आने से पहले
और यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन आया है। The second half of the first semi-final of the under-17 women's football of the Northeast Olympic सेनहंगमा जो There's a रेफरी हैं, सब्स्टिट्यूशन आता हुआ यहाँ पर। The player coming out is number 17 Sandra and the player replacing her is Lalsangpui Sato. यहाँ एक और सब्स्टिट्यूशन मणिपुर की तरफ से आता हुआ। 14 नंबर की जर्सी में संजीता देवी आई हैं खेलने के लिए और 3 नंबर की जर्सी में संध्या देवी बाहर गई हैं। तो हाफ टाइम में ही सब्स्टिट्यूशन आया है। एक मिजोरम की तरफ से सेंड्रा बाहर गई हैं और मणिपुर की तरफ से The player coming out is number 3 संध्या देवी बाहर गई हैं मणिपुर के लिए। and the player replacing her is jersey number 14 T8 Sanjida. मुकाबला शुरू हो चुका है दूसरे हाफ का और दूसरे हाफ में शुरुआती 10 मिनट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं मिजोरम के नजरिए से। इस मुकाबले में वापसी करनी है तो दबाव बनाना होगा और अगर एक गोल कंसीड और कर लिया तो इस मणिपुर की टीम से पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विपिन, क्या रणनीति में बदलाव की होगी कोचेस ने हाफ टाइम के दौरान? जी हाँ, अगर आप अभी देखें शुरुआती क्षण में यहाँ पे इन द इनिशियल मोमेंट्स फॉर्मेशन चेंज किया है यहाँ पे मणिपुर ने, जहाँ पे वो 4-3-2 खेल रहे थे, 4-3-3 खेल रहे थे शुरुआत में, अभी 4-4-2 खेल रहे हैं। क्लियरली मिडफील्ड में बॉडीज को बढ़ाना चाहते हैं और ये जो एक दो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी देबोरा को लेफ्ट फ्लैंक पे मिजोरम के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज को भी रोकने की कोशिश। Strategy, a key element of any sport, especially a team sport like football, where you have 11 players for each side, and it's important to get the formations right, and that's the immediate change that we can spot right away. Mizoram, on the other hand, will be a little disappointed because they had a fantastic first half, gave a very strong account of themselves, holding on by dear life, and eventually conceding that goal by the Manipur captain. And the goalkeeper will be a little harsh to blame herself because she was in the right position. All she needed was probably a foot's elevation and might have been able to keep that ball out. But nonetheless, you must give credit to the striker, Silky Devi, the captain of the Manipur side. And when the going gets tough, you want your leaders to shine. And that's what the leadership was on display by Silky Devi, stepping up, taking the onus into her own hands, taking the reins and unleashing that right footer that registered for Manipur. So it's 1-0 and Mizoram have their hands full against this champion side. Let's remind our viewers that Manipur are also the defending champions when it comes to this particular discipline. Also in the senior level soccer, which was played recently in Gujarat as part of the national games, Manipur had been the eventual gold medalists. So no shame in defending deep against this Manipur side. सनमिजा चानू को ये पीला कार्ड दिखाया गया है इस फाउल के लिए और ऐसा लगा कि 4 नंबर जर्सी है सनमिजा चानू की। और यहां पर बढ़िया लॉन्ग बॉल खेला था लेकिन 3 फॉरवर्ड खिलाड़ी डी में मौजूद थी मिजोरम की, लेकिन उससे पहले मेलोडी चानू ने गेंद को गैदर किया तो एक बढ़िया लॉन्ग बॉल आया था इस सेट पीस पर और सेट पीस को भी मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। ये दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया है मणिपुर की खिलाड़ी को इस मुकाबले में। पहला पीला कार्ड फर्स्ट हाफ में दिखाया गया था दूसरी खिलाड़ी को और इस बार सनमिजा चानू को येलो कार्ड दिखाया है। राइट फ्लैंक पर गेंद को देने की कोशिश थी लिंडा कॉम की, लेकिन वहां पर इंटरसेप्शन आता हुआ और अब थ्रो इन मिलेगा मणिपुर की टीम को। 2 डिफेंडर से चिपकी हुई हैं, अपने लिए जगह बनाई है बबीना ने और लाइन होल्ड किया ग्लैडियस का ये क्लियरेंस और उसके बाद एक खराब शॉट आता हुआ मणिपुर की खिलाड़ी की तरफ से और गोल किक में। और देखिए अर्जेंसी दिख रही है, जल्दीबाजी दिख रही है और हो भी क्यों ना, चूंकि आप सेमीफाइनल मुकाबले में पिछड़ रही हैं एक गोल से, कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द बराबरी की राह तलाशी जाए, चूंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दबाव बनता चला जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी है कि जो हाफ टाइम में स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है उस पर आप फोकस रखें।
थ्रू बॉल देने की कोशिश, लेकिन कौन थ्रू बॉल रिसीव करेगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी अपने ही हाफ में होते हैं। राइट फ्लैंक पर एक बार फिर पास किया है, थोड़ा सा समय लिया। सपोर्ट तलाशना चाहती थी बबीना के रूप में, लेकिन वो सपोर्ट मिला नहीं वहां पर। खिलाड़ी घुटनों के बल थी, इसलिए उसको रिसीव नहीं कर पाई। यहां पर बढ़िया थ्रू बॉल किया है, आगे ले जाने की कोशिश, लेकिन उतनी ही तेजी से लैशराम बबीना देवी ने कंट्रोल किया गेंद को। और अब संजीता जो अभी अभी आई हैं, 11 नंबर की जर्सी में शीला देवी ने गेंद को बढ़ाया है, लेकिन क्या प्लेइंग एरिया में रख पाएंगी? जी नहीं। थ्रो इन मिलेगा वहां पर। कोशिश अच्छी थी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाने की, लेकिन हैवी टच हो गया था। 2-3 खिलाड़ी एक साथ आ जाती हैं गेंद पर और कोई मौका नहीं दे रही हैं खुलकर खेलने की इस मिजोरम की टीम को। और इस बार मिजोरम को ही थ्रो इन मिला है। जल्दी से थ्रो इन लिया, लेकिन पोजीशन लूज किया। बबीना मौजूद हैं और एक और थ्रो इन, एक के बाद एक, ये लगातार तीसरा थ्रो इन मिलता हुआ। वहां पर थोड़ी सी चूक हुई है, एक बनाम एक, क्या यहां मौका बनेगा? लेकिन जी नहीं, एक खिलाड़ी को छकाया। सपोर्ट तलाश रही थी, सपोर्ट मिला नहीं वहां पर, और सहीना का क्लियरेंस आता हुआ। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ललियान जुयाली को बहुत आसानी से गैदर किया। एक बार फिर ऑपोजिशन हाफ में मिजोरम की खिलाड़ी कम नजर आ रही हैं, गेंद भी कम जा रही हैं। कप्तान सिल्की देवी बॉक्स टू बॉक्स फुटबॉल खेल रही हैं इस मुकाबले में। मेलोडी चानो बहुत ज्यादा टेस्ट किया नहीं है मिजोरम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में मेलोडी को, और ये उन चुनिंदा गोलकीपर्स में से हैं जिन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। थ्रू बॉल देने की कोशिश थी, लेकिन सहीना का बढ़िया वहां पर क्लियरेंस आता हुआ बीच में। एक बनाम दो, गेंद को आगे निकालने में सफल हो गई हैं। सपोर्ट मौजूद नहीं है वहां पर, बढ़िया पीछे से टैकल आता हुआ, लेकिन अब भी लेफ्ट फ्लैंक पर आगे बढ़ रही है लिंडा कॉम। ग्लैडियस का ये टच और कॉर्नर कंसीड कर लिया है मिजोरम की टीम ने, लेकिन शायद कॉर्नर मिलेगा नहीं। जो लिंडा कॉम के हाव भाव से लग रहा है कि कॉर्नर दिया नहीं है। यहां से तो लगा था विपिन की अंतिम टच जो है वो कप्तान ग्लैडियस का आया था। Absolutely looked like that, and the official was depending on the lineswoman. The lineswoman was a little far away from that action because when you look at this particular half, the lineswoman was at the other side, and sometimes that's the support that you need from the assistant official. And this decision going in favor of Mizoram. Babina setting up the offense. Here comes Manipur. Good opportunity here. Can she settle herself on the ball? Yes, she can. Crossing in time. Still ball retention with Manipur. Finding Babina on the turn. Trying to find the right out there. No look pass. Here we go once again. Babina trying to chip that ball forward. A little too ambitious. And Sheila Devi playing left out, having scored 4 goals in this tournament so far. A crucial player. And you'll be seeing a lot of action down this left flank. Just as we said, Sheila on the ball. On the turn. Good turn there. Looking for the right out. Shot on goal. And that's what Manipur will be hoping. Need to increase the overall number of attempts. For a side that's expected to dominate proceedings, the number of goal attempts are rather low. Trying to find Babina in the center. Mizoram trying to build from the back. The organization not really working well for Mizoram.
a little crowded out in the midfield, and that's what we were talking about, the formation change by Manipur. In the first half, the midfielders of Mizoram were getting enough time on the ball, and that has been corrected with the formation change. In the first half, Manipur was playing with 3 in the midfield and 3 attackers, having changed that formation to a 4-4-2, increasing the number of players in the midfield, reducing the dominance of Mizoram and the time they were getting on the ball. Throw in for Manipur, taking their own sweet time since they are in the lead. And many of us were expecting this to be a lot more one-sided as a fixture. Credit goes to this Mizo side for putting up a tough fight, worthy of a semi-final. Good triangle as they move the ball forward. Good job by the keeper, and the keeper makes life easy, right? As long as Melody Chanu is active, marshalling that D, life becomes a lot simpler for the centre-backs. And what amazing centre-backs they have been. Sahina in particular, number 5 for this Manipur side. An extremely gifted footballer. A couple of sliding tackles that were just simply brilliant. थ्रो इन मिलता हुआ राइट फ्लैंक पर मणिपुर की टीम को। और दूसरे हाफ में जो खेल अब तक हुआ है उसमें कोशिश ज़रूर कर रही है मिजोरम की टीम, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है मिडफील्ड और फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच वो अब भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि एक अवसर को छोड़ दिया जाए तो कोई मौका नहीं बनाया। बढ़िया यहाँ पर क्रॉस आया था लेकिन साइड लाइन से बाहर जाता हुआ। 2 खिलाड़ी बॉक्स में ज़रूर मौजूद थी, अगर वहां तक गेंद पहुंचती तो संभावना बन सकती थी। जहां पर के पास करना चाहती थी वहां पर गेंद गई नहीं है। शीलिया बैक पास सहीना को, यहां पर हैवी टच लेकिन कोई ज्यादा गलती नहीं होगी और खराब पास वहां पर कह सकते हैं क्योंकि पोजीशन लूज किया। और अब मिजोरम के पास मौका है आगे बढ़ने का। लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद को बढ़ाया जरूर है, खिलाड़ी भी मौजूद हैं लेकिन तारीफ करनी होगी कप्तान सिल्की देवी की। एंड मोमेंट पर वहां मौजूद थी जहां पर उनको होना चाहिए था, नहीं तो लेफ्ट फ्लैंक से एक आक्रमण बन सकता था मिजोरम के लिए। थ्रो इन मिलता हुआ, बैक पास किया है एक बार फिर मिडफील्ड पर। कहां पर गेंद दे रही हैं देखने की जरूरत, थोड़ा सा समय लेकर पास करने की जरूरत, ऐसे समय बर्बाद होता चला जाएगा। राइट फ्लैंक पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बहुत पीछे थी और सहीना वहां पर खेलने का मौका भी नहीं दे रही हैं। चिलिया बैक पास, बीच में गेंद को पास किया है लेकिन खिलाड़ी को नहीं ढूंढ पा रही हैं। यहां पर मौका बन सकता है, एक और हैवी टच और कोई फायदा नहीं। जो छोटे छोटे अवसर मिल भी रहे हैं उन अवसरों को भुनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है ये मिजोरम की टीम। और इनके पास तो पूरा का पूरा समय है, बढ़त है तो समय को जाया कर रही हैं मेलेडी चानू। अनुभवी हैं और उन्हें पता भी है कि कैसे अब इस मुकाबले में इस 1-0 की बढ़त को निर्णायक अगर बनाना है तो थोड़ा सा समय बर्बाद किया जाए। अभी भी बहुत समय है मिजोरम के लिए, अगर एक गोल आ जाएगा तो इस मुकाबले का रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मणिपुर की टीम ने पूरा दबदबा बना के रखा है, इस दूसरे हाफ में भी खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी है मिजोरम के खिलाड़ियों को। थ्रो इन आता हुआ यहां पर, ये देखिए एक लंबा पास, एक खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या चेस कर पाएंगी? गोलकीपर मेलेडी सिल्की भी मौजूद हैं, लेफ्ट फुट से क्लियर किया था कप्तान सिल्की ने। देखिए कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो सहीना को चुनौती दे सके। बहुत देर से रन आया और ऐसे में तो गोल होने की संभावना बहुत मुश्किल लग रही है। कोई सेट पीस पर ही मामला मिजोरम के लिए निकल जाए तभी कोई बात हो सकती है। यहां पर मौका बन सकता है, चेस्ट इन किया था, गेंद को लूज किया है, खिलाड़ी मौजूद थी लेकिन तारीफ करनी होगी नंबर 7 लैशराम बबीना देवी की।
पीछे से आकर गेंद को होल्ड किया और जो एक खतरा बनता हुआ लग रहा था उस खतरे को टालने में कामयाब हुई हैं। एक बार फिर मिजोरम के खिलाड़ियों के पास गेंद, बहुत आसानी से लूज किया पोजीशन को। थ्रू बॉल जरूर है। गोलकीपर ललियान जुयाली बहुत आगे आ गई हैं। छोटा पास, राइट फ्लैंक पर थ्रू बॉल, मौका बन सकता है। पहले टच पर गई जरूर हैं, क्या पीछे पास करेंगी? जी हां, लेकिन ये देखिए सहीना का करिश्माई खेल, डिफेंस की धड़कन है और पूरी तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। मिजोरम की खिलाड़ियों ने कुछ तो बढ़िया प्रदर्शन किया है, छोटे छोटे मूव भी सही। डी के अंदर अब जाने की जो जल्दी है वो दिख रही है, लेकिन क्या ये गोलकीपर मेलेडी चानू को टेस्टिंग में भी तब्दील होगी? जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। 13 नंबर की जर्सी में यहां पर थ्रो इन लेती हुई खिलाड़ी मलसूम, और हेडर के सहारे इस मौका जरूर है राइट फुटर आने का, लेकिन हेवी टच वहां पर और बढ़िया क्लियरेंस किया है लिंडा चानू ने। खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, इंटरसेप्शन अच्छा आता हुआ एक और बार गेंद मिली है। लेफ्ट फ्लैंक पर खिलाड़ी इंतजार कर रही हैं, क्या मौका बनेगा? अभी भी मौका है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सिल्की की वहां पर। और अब गेंद आई है शीलिया के पास लेफ्ट फ्लैंक पर। विपिन, पिछले 2-3 मिनट में मिजोरम के खिलाड़ियों ने अपना अंदाज बदल दिया है और मणिपुर के डिफेंस की परीक्षा भी ले रही हैं। Absolutely, ball possession has been with Mizoram, no doubt, creating that pressure. And here's an outlet now for Manipur. Once again intercepted by Mizoram. Nice ball there. Not enough legs in the right out for Mizoram to make that sprint. Stepping into this game on the right wing for Mizoram, Sandra Bien. Crucial on that occasion. And if you look at the interchange of positions, Silky, the captain for Manipur, stepping back into the defensive line and pushing up the defenders so that the defender gets more ball time. And that's the kind of confidence they are feeling, that they can interchange their positions against this Mizo side. And perhaps that is something that Manipur would like to look into. The fact that they have swapped positions and Silky missing in the midfield, allowing Mizoram to have a little more ball possession there. There, if you can see the formation on your screens, you can see Sahina playing alongside Silky in defense. Good hustle there on the ball. Nice tackle. Can Mizoram stitch something together? Official giving that call against Mizoram. And taking every moment that they possibly can, this Manipur side slowing down the clock, playing for the clock as they have the lead 1-0. और यहां पर ऐसा लग रहा है कि कार्ड दिखाया है, देखना होगा नजदीक से। और दोबारा एक बार खेल शुरू होता हुआ यहां पर 14 नंबर की जर्सी में संजीता देवी जो मणिपुर की खिलाड़ी, उनको फाउल किया था। यहां पर एक थ्रू बॉल आया जरूर था, लेकिन बढ़िया क्लियरेंस। ग्लैडियस का जो कप्तान है, सेंटर बैक की भूमिका निभा रही हैं इस मुकाबले में, तो किसी भी तरह खतरा टालने में कामयाब हो गई मणिपुर की टीम, जो एक के बाद एक डिफेंस की परीक्षा हो रही थी वहां मिजोरम की। तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, कमाल का खेल दिखाया है अब तक इस मुकाबले में। स्लाइडिंग क्लियरेंस की बात करें या फिर मैन टू मैन मार्किंग की, यहां पर क्या राइट फुटर आएगा? पास दिया जरूर था, लेकिन दिशाहीन पास। और अब एक बार फिर आगे बढ़ने की कवायद मिजोरम के खिलाड़ियों की तरफ से। हेडर के सहारे गेंद को आगे ले जाया है, लेकिन लेफ्ट फ्लैंक पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं था। राइट फ्लैंक पर डी के अंदर चली गई हैं, 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बढ़िया टैकल। कप्तान ग्लैडियस का उम्दा खेल। थ्रो इन कंसीड किया है, लेकिन जो खतरा बना था वहां पर उस खतरे को कुछ समय के लिए टालने में कामयाब हो गई हैं। कंट्रोल नहीं कर पाई साइडलाइन पर, और
थ्रो इन मिलेगा मणिपुर को। राइट फ्लैंक पर आक्रमण करने की कोशिश, बबीता देवी, एक और थ्रो इन। अब पिछले 1 से 1.5 मिनट में मणिपुर ने अपने खेल को आक्रामक करने की कोशिश की है। चूंकि पता चल गया कि मिजोरम की टीम अटैक कर रही है, तो अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, और कॉर्नर कंसीड कर लिया है मिजोरम ने। यहां पर 2 नंबर की जर्सी में लिंडा चानू कॉर्नर लेने के लिए गई हैं। दूसरे हाफ का ये पहला कॉर्नर मिलता हुआ मणिपुर की टीम को। क्या इस कॉर्नर पर गोल आएगा? लिंडा चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अब तक। बढ़िया डिलीवरी थी, लेकिन वहां पर 7 नंबर की जर्सी में लाल फकमोई का हेडर के सारे क्लियरेंस, खराब पास, लेकिन क्या काउंटर पर जाने के लिए नंबर्स मौजूद है। कोई भी खिलाड़ी आगे नजर नहीं आ रहा है। लाल जर्सी में राइट फुटर आता हुआ कोई भी मौजूद नहीं है, और ललियान जुयाली के पास मौका है कि वो जल्दी से पास करें और एक और मूव बनाएं। लंबा क्रॉस, लाल जर्सी में खिलाड़ियों पर नजर रखिए, 3 खिलाड़ी जरूर मौजूद हैं। यहां पर मौका बन सकता है। फर्स्ट टच, हैंडबॉल की अपील की गई है और हैंडबॉल मिलेगा भी। विपिन कह रहे हैं कि ये इंटेंशनल था, लेकिन शायद जो रेफरी हैं सेन हंग मई की आंखों से बच निकला है। विपिन, That's true. Looked really intentional. Probably should have been a yellow card. And a very good tactical infringement, Anand. I mean, realizing that they were being outnumbered in offense, and then very much like Manchester City, you know, all that ball possession, and then just when they lose possession, they commit a small foul, and it's a tactical foul so that they get enough time to get bodies behind the ball. That's what we see for the free kick, four-woman wall. And let's see if this attempt can result in something fruitful for Mizoram. Just off the mark, and there was a fumble there. And if only the forwards of Mizoram had followed up behind that attempt, something concrete could have come out of this. There we can see that attempt. Curling, and probably might have found its way in. And a good job there by the goalkeeper, getting her body in line, preventing that attempt from going in. मेलोडी चानू इस समय मैदान पर हैं, जो टीम की गोलकीपर हैं, और जो मिजोरम की कप्तान है ग्लैडियस जोनुनसांगी, खेल भावना का परिचय देती हुई वहां पर बढ़िया वहां पर फ्री किक लिया था। और यहां पर जो रीबाउंड पर कोशिश करने गई थी 7 नंबर की जर्सी में लल फकमोई, वहां पर दोनों के बीच थोड़ी सी टक्कर। अब तक बढ़िया मैच घटा है रेफरी के लिए भी, सेनहंगमाई के लिए। छोटे पास के सहारे समय बर्बाद करने की रणनीति होती है। गेंद को ढूंढ लिया है, लेकिन वहां पर ग्लैडियस बिल्कुल मुस्तैद। 2 खिलाड़ी, बॉल को गमाया है वहां पर 9 नंबर की जर्सी में। राइट फ्लैंक बिल्कुल खाली है। फर्स्ट टच थोड़ा सा हैवी हुआ है रेजिया के लिए, शायद कॉर्नर कंसीड करेगी मिजोरम की टीम। बढ़िया प्रदर्शन एक बार फिर राइट फ्लैंक से रेजिया का। थोड़ा सा समय ले लिया, अगर पहले प्रयास में गेंद को पास करती तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कॉर्नर तो मिलेगा ही। दोनों ही टीमों की तरफ से देखने को मिला है कि कॉर्नर का कोई फायदा अब तक नहीं मिला है, और डिलीवरी भी उस तरह की नहीं देखने को मिली है। लिंडा चानो एक बार फिर कॉर्नर के लिए तैयार। देखना होगा कि क्या सीधे ये कॉर्नर किक लेंगी या फिर कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगी। अच्छी डिलीवरी थी वहां पर, गोलकीपर बीट हो चुकी थी पहले ही, लेकिन कोई खिलाड़ी पीछे मौजूद नहीं था और बहुत दूर जाकर गेंद गिरी है। तो थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी यहां मिजोरम की टीम ने, लेकिन राहत की सांस लेने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक के बाद एक आक्रमण की झड़ी लगाने की जरूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अपने हाफ में आप पूरा मैच खेलते रहिए, फिर भी गोल नहीं आएगा। सहीना का यह थ्रो इन था।
एक और थ्रो इन मिलेगा। कप्तान ग्लैडियस ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही हैं और जो रणनीति बनाई गई थी उस पर स्टिक करने की कोशिश। क्लियरेंस आता हुआ 7 नंबर की जर्सी में लैशराम बबीना देवी का। Throw in opportunity for Mizoram. If they need to make a difference, they need to make that difference now, and they won't be able to do it being in this half of this soccer field. Hustling there amongst these players. Too many bodies close to each other, pressurizing the goalkeeper, but no mistake on this occasion by Zuali. Immediately setting off the right out. But when Sahina is on prowl, it's very difficult to get past this young girl. Once again, yet another attempt. Serto Linda. Shelia now. Nice turn there. Bobina. Can she find her play partner there? Good defensive tackle by Mizoram. And the defense has been on point right throughout this game. If only they can spring a counter attack, surprise this Manipur side, and perhaps we will take this contest into extra time. ओई नाइदिम जो उप कप्तान हैं मिजोरम की टीम की, 2 गोल किया है इस टूर्नामेंट में। एक बढ़िया थ्रू बॉल मिला जरूर था लेकिन बहुत पीछे रह गई थी। राइट फ्लैंक पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बॉल है, मुश्किल होगी। और थ्रो इन मिलता हुआ मणिपुर को। जैसे जैसे दूसरे हाफ का समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मणिपुर फाइनल में पहुंचने के करीब। गोल स्कोरर सिल्की देवी टीम की कप्तान हैं। राइट फ्लैंक पर गेंद को बढ़ाया है, बिल्कुल चिपकी हुई थी मिजोरम की खिलाड़ी वहां पर। फ्लैंक चेंज करने की कोशिश थी। क्या यहां पर 2 खिलाड़ी आगे मौजूद जरूर हैं लेकिन बीच में इंटरसेप्शन आता हुआ बबीना का। 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। गोलकीपर पर नजर रखिएगा, अपनी लाइन से आगे आई हैं और आगे आना भी था उनको, क्योंकि ग्लैडियस जो टीम की कप्तान और सेंट्रल बैक हैं वो 2 फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच संघर्ष कर रही थी। सहीना, बढ़िया फर्स्ट टच पास था लेकिन पास आप कहां दे रही हैं। इस तरह की हवाई फायरिंग करेंगी तो गोल नहीं आने वाला है। आपको अपने फॉरवर्ड को खिलाना पड़ेगा, छोटे छोटे पास देने पड़ेंगे। यहां पर थोड़ी परेशानी में हैं मणिपुर की खिलाड़ी। लिंडा चानू जिनके लिए बेहतरीन रहा है आज का यह मुकाबला, और कप्तान जाकर ग्लैडियस कह रही हैं विपिन कि जल्दी इन्हें बाहर ले जाइए, समय बर्बाद हो रहा है। Absolutely, and Mizoram know that they have a chance. As long as this is 1-0, there's only 1 goal between it. You never know in football, right? One missed pass, one kick going in the wrong direction can create an opportunity for your strike force. Somehow today, the combination that needs to work up front between Lal Rinmoy, the forward for this Mizo side, not really clicking when it comes to the combination with her and Songpoi. If Songpoi or Sandra, who both play on the right wing, if they can supply Lal Rinmoy, probably the result can be different. So it's important to get these 2 players going for Mizoram, Lal Rinmoy and the captain, Miss Mary, Oing Idim, and perhaps if that works, the result can be different. लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश
मणिपुर की टीम की शीलिया देवी ने सहीना की तरफ गेंद बढ़ाया है और यहां पर एक खराब पास। शीलिया ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी तरफ गेंद आएगी और थ्रो इन मिलता हुआ इस बार मिजोरम के अगेंस्ट सहीना। कमाल का मुकाबला घटा है सहीना के लिए भी। जस्टिन किया, दूर से राइट फुटर लगाने की कोशिश थी बबीता की, लेकिन सफलता नहीं मिली। धूप खिली हुई है शिलोंग के मेघालय फुटबॉल संघ के मैदान पर। और गोल किक मिलता हुआ यहां पर। मिजोरम के खिलाड़ियों को थोड़ी तेजी दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऑल आउट अटैक पर भी टीम जाएगी, क्योंकि कोई चारा नहीं बचा है उनके पास। सबसे पहला लक्ष्य अपने हाफ से बाहर निकलिए। एक और राइट फुटर आया था वहां पर बबीना का। छोटे पास, फ्लैंक पर खेलने की जरूरत थी, वहां पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है जहां पर गेंद जा रही है। और ये देखिए मेलेडी चानू को, उन्हें पता है कि इस तरीके से समय जाया करना उनके अधिकार क्षेत्र का काम है और वो कर भी रही हैं। बिल्कुल समय लेंगी। सहीना के लिए कमाल का मुकाबला घटा है। लिंडा चानू जो अभी अभी बाहर गई हैं चोट लगने के कारण, उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया। रेजिया देवी ने बहुत प्रभावित किया है और कप्तान सिल्की की बात ही क्या करें। गोल उनकी तरफ से आया और शायद यहां पर सब्स्टिट्यूशन आता हुआ, डबल सब्स्टिट्यूशन आ रहा है मिजोरम की तरफ से। 12 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं देबोरा, वो बाहर गई हैं और 8 और 19 नंबर की जर्सी में लाल गायोमी बाहर अंदर आ रही हैं और 8 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं टी गोरी। सहीना ने गेंद को बाहर भेजा है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है विपिन कि अटैक को धारदार बनाने की कोशिश है। मिजोरम, the player coming out is jersey number 3, Lal Sanghui Silo, and she is being replaced by jersey number 19, Lal Xiaohui. So a couple of substitutions for Mizoram as the announcement goes across the ground. Can the fortunes of this Mizo side change on the back of these two substitutions? She is being replaced by jersey number 8, T Nori. T Nori stepping in for Mizoram. And is this going to be the change that is going to be pivotal in changing the fortunes of this Mizoram side? Opportunity now. Good hustle by the Mizo players. Babita. Shelia now. Babita with the ball. Trying to set the right out. In motion. Good opportunity now. And a full-fledged tackle. No half measures there. And it remains to be seen who got ball contact, because if the goalkeeper didn't get ball contact, it's a foul. इस रिप्ले से साफ लग रहा है विपिन कि पहले गोलकीपर ने यानी ललियान जुयाली ने गेंद पर नियंत्रण बनाया था। Really brave, Anand, to get into that situation, knowing that the striker is not pulling out of the challenge. As a goalkeeper, you're giving 100%. You know that your hands will be covering the ball, so you can't protect your face in any which way. And let's not forget, this is under 17, not professional footballers. Fantastic effort there by Zuali. Well done indeed, putting her body on the line. दिलेरी भरा खेल दिखाया वहां पर ललियान जुयाली ने। उन्हें पता है कि अगर ये गोल आ जाता तो फिर मिजोरम की वापसी की सारे रास्ते बंद हो जाते। राइट फ्लैंक पर मणिपुर की टीम आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। बबीता देवी एक खिलाड़ी सपोर्ट के रूप में मौजूद है। ढूंढा भी था वहां पर 9 नंबर की जर्सी में, लेकिन हेडर समय पर नहीं आया लिंडा कॉम की तरफ से। बहुत बढ़िया क्रॉस था राइट फ्लैंक से। लिंडा कॉम को लगभग तलाश लिया था, लेकिन सही टाइम पर सही जंप नहीं कर पाई लिंडा। अगर वहां से हेडर आता तो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती गोलकीपर। सहीना का क्या कमाल का एक और क्लियरेंस आता हुआ, बहुत प्रभावित किया है। गोल जरूर आया है सिल्की देवी की तरफ से, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मर रही है। ये देखिए बबीता का ये क्रॉस
परफेक्ट क्रॉस था, थोड़ा सा जंप मिस कर गई वहां पर। और डिफेंडर की भी तारीफ करनी होगी कि नजरें गेंद पर बनाई हुई थी वहां पर। And she plays as the center striker for this Manipur side, Soto Linda Com, and she had the perfect connection with that header, but the defender Asomi doing her job and doing it well. सहीना से पार पाना बहुत मुश्किल है। सहीना ने बिल्कुल एक दीवार बनाकर रखी है जहां से रास्ता नहीं तलाश पा रही है। यहां पर मौका क्या बनेगा? एक बनाम एक मौका है, सपोर्ट पीछे से आ जरूर रहा है, लेकिन सिल्की का हेडर, ये खराब पास। थोड़ी सी तेजी कम हो गई है मिजोरम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच। थ्रो इन जरूर मिलेगा मिजोरम को। जो एंटिसिपेशन है पीछे से रन करने का, वो मिसिंग नजर आ रहा है इस समय। संजीता देवी जिन्हें एक पीला कार्ड दिखाया गया था। एक और थ्रो इन। कप्तान देखिए कितना आगे आकर खेल रही हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है राइट फ्लैंक से क्या कोशिश बनेगी। मौका जरूर था लेकिन फर्स्ट टच मिस कर गई, और शायद यहां पर ऑफ साइड का फ्लैग भी है, एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अवसर था, अगर ये ऑफ साइड का फ्लैग नहीं है तो बहुत सुनहरा अवसर मिस कर दिया वहां पर मिजोरम की टीम ने। जी नहीं, ऑफ साइड का फ्लैग है। और विपिन, लिंडा चानू मैदान पर आ गई हैं, स्ट्रेचर पर बाहर गई थी, और जैसा कि ग्लैडियस ने कहा भी था कि समय बर्बाद कर रही हैं, उनकी बात सही साबित हुई है। स्ट्रेचर पर बाहर जाने के बाद तुरंत वापसी करना बहुत कम नजर आता है फुटबॉल के मैदान पर। Look at the exhaustion on these players, Anand, playing in the 12 o'clock heat, and though the weather here is pretty cool, it is still 12 for these girls who are born and brought up in the northeast, and giving it their 100%, these youngsters, and giving a very good account of themselves, this Mizo side as well. Good defense there, 1-on-1 against the number 10, and holding her own, the left back. Good job. रेजिया देवी 10 नंबर की जर्सी में राइट फ्लैंक पर आक्रमण बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां कड़ी टक्कर दी, और अब तो समय बर्बाद करने का कोई मौका मणिपुर की टीम नहीं छोड़ेगी। पूरी तरह फिट नजर आ रही है लिंडा चानू। ग्लैडियस एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश, सेंटर लाइन पर खेल चल रहा है, और एडवांटेज मिजोरम को मिला है। बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, या लॉन्ग बॉल आएगा। जी हां, थोड़ी सी थकान भी दिखने लगी है विपिन मिजोरम के खिलाड़ियों के ऊपर। हेडर आया है सिल्की का, मौका जरूर था लेकिन एक बार फिर फर्स्ट टच मिस किया। एक और सेट पीस मिलता हुआ यहां पर मिजोरम को, और यहां से इस सेट पीस का फायदा उठाना चाहेगी टीम। पैनी नजर थी, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है अगर यहां से आप गोल के लिए ट्राई करेंगे, या फिर छोटा पास आएगा। 1-0 की बढ़त है मणिपुर के पास सेमीफाइनल नंबर 1 में। और उस जो दीवार बनाकर रखी थी ग्लैडियस, छोटा पास बैक टू ग्लैडियस, और यहां पर गेंद को निकालने में कामयाब हो गई हैं लिंडा कॉम। लेकिन क्या कमाल का स्लाइडिंग टैकल था, तारीफ करनी पड़ेगी वहां पर मिजो डिफेंस की। अब ललियान जुयाली थोड़ा समय ले रही हैं, अपने डिफेंडर को आने का मौका दे रही हैं। ग्लैडियस अब चढ़कर खेल रही हैं, और कोई उनके पास रास्ता बचा नहीं है।
एक और मौका बनता हुआ यहां पर लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद को दिया है, क्या तेज रन आएगा, सपोर्ट मौजूद नहीं है, खुद लेकर जाएंगी और मिस कर गई बहुत ही मामूली अंतर से। एक बनाम एक मौका था, डिफेंडर बिल्कुल चिपका हुआ जरूर था वहां पर, लेकिन राइट फुट से जो स्लाइस करने की कोशिश थी और बीट करना चाहती थी 7 नंबर की जर्सी में ललफक मोई, जो लेफ्ट बैक की भूमिका निभा रही हैं इस मुकाबले में। ये देखिए, लिंडा चानू को छका दिया था, लेकिन बीच रास्ते में मेलोडी चानू आई और उन्होंने गोल की संभावना को निरस्त कर दिया। She'll be really happy with that attempt. Probably the best look at a goal that Mizoram have had. And this can be an eye-opener for Manipur. They cannot take this game for granted. 18 नंबर की जर्सी में सी लालरिम रुआती इस समय मैदान पर हैं, शायद नाक पर चोट लगी है। ये देखिए, ये टैकल शायद उनके एल्बो से गेंद लगी, एल्बो से नाक पर गेंद लगी है, एल्बो और नाक का टकराव। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं है। She's had a difficult game, Anand. Rem Ruati, known as Remy to her friends in the team, and has had to keep a very close eye on this dynamic duo in the first half, Babita and the captain Silky. And Rem Ruati holding her own, very crucial for the kind of defense that Mizoram has been able to come up with. बबीता देवी राइट फ्लैंक से मणिपुर के लिए बैक पास किया, सपोर्ट मौजूद है वहां पर, लेकिन बढ़िया अटैकिंग गोलकीपिंग का प्रदर्शन वहां पर ललियान जुयाली की तरफ से। लॉन्ग क्लियरेंस किया है, 3 खिलाड़ी मणिपुर के हाफ में, ये अच्छी बात, लेकिन कप्तान पर नजर बनाए रखिए। बेहतरीन मैच हुआ है। ये राइट फ्लैंक से क्रॉस आया था ललियान जुयाली का, 9 नंबर की जर्सी में वहां खिलाड़ी मौजूद थी लिंडा कॉम, लेकिन पहले गोलकीपर के पास हैंडबॉल की अपील की है और हैंडबॉल मिलेगा भी। चेहरे पर मुस्कान है वहां पर सेनहांगमा के, क्योंकि वो जान रही हैं कि ये टैक्टिकल हैंडबॉल किया था मणिपुर के खिलाड़ियों ने। एक और सेट पीस मिलता हुआ, पिछले 2-3 मिनट में ये तीसरा सेट पीस, और इस बार बहुत ज्यादा निराश होंगी अपने आप से। शॉट ऑन टारगेट तो रखने की जरूरत थी 18 नंबर की जर्सी में रेमी। ऐसे क्रूशल मोमेंट पर अगर सेट पीस को आप इस तरीके से जाया करेंगी तो जरूर परेशानी होगी। समय लेती हुई यहां पर मेलोडी चानू। Can Mizoram change their fortunes once again, sending the ball forward? Asomi making a nuisance of herself. And that's the kind of commitment Mizoram will be looking forward to. A fantastic account by these young girls, Anand. Everyone was expecting this Manipur side to dominate. Let's not forget, in the Indian side for the FIFA World Under-17 tournament, 6 players from this Manipur side had played, and against those superstars, this Mizo team has held its own. रेमी कॉर्नर के लिए तैयार हैं, और ये देखिए, ये दबाव के क्षणों में लिंडा चानू का क्लियरेंस आया था। एक और खराब डिलीवरी ग्लैडियस, लेकिन कहां पर ग्लैडियस ने पास किया है ये भी नजर रखिएगा। समय ले रही हैं, अटैक करने की जरूरत है यहां पर। 13 नंबर की जर्सी में मालसूम बिल्कुल सामने मणिपुर के खिलाड़ी को दे दिया। मौका एक बार फिर बना है, 1 2 3 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। सिल्की से बबीना के लिए गेंद को छोड़ा। एक और खराब पास, हवाई फायरिंग से कुछ नहीं होगा, आप अपने खिलाड़ियों को ढूंढिए, वहां पर पास करिए। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है इस मुकाबले में। एक गलती हुई, लेकिन ग्लैडियस। Nice pressure there by Babita.
throw in. And if you were talking about women of the match, Anand, these two players have been fantastic. I think Sahira on the defense, and of course the goal scorer Silky. What amazing performances by both these girls. Here's Babita with an opportunity, setting up the left out. Shelia, can she cross the ball in time? Good defensive play. Good defensive play. And there we can see that on our screens. Shelia there trying to cross the ball, but using her body to protect that ball. Good play all around. Shelia, number 11, and of course the defender protecting the ball. Both of them doing their jobs really well. And the referees screaming out for the stretcher to be brought. And the force with which she went down, a worry for this team from Manipur. On the other end, the Mizo side ready to take the kick and move on. Contrasting fortunes. Mizoram wanting to initiate play because they want to equalize. Manipur, on the other hand, want to take as much time as possible. Requesting a substitute. And in fact, the player is off the field of play, so probably the game can continue. And that's exactly what we have. A substitution. Substitution for Manipur. The player coming out is number 9, Serto Linda Kom, and she is being replaced by jersey number 8, Usham Lakshmi Devi. मौका बना जरूर था वहां पर, लेकिन तारीफ करनी होगी मेलोडी चानू की। एक और टैकल आता हुआ, कमाल का बचाव मेलोडी चानू का। और पहले मेलोडी ने गेंद पर नियंत्रण बनाया था। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है स्ट्राइकर से फेस टू फेस करना। और हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है वहां पर। और शायद रिप्लेसमेंट आएगा क्या, बहुत मुश्किल होता है गोलकीपर को रिप्लेस करना, लेकिन ठीक लग रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और यह है मिजोरम का खेमा। मुकाबले में पिछड़ जरूर रही हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन वाली बात है वो ये होगी विपिन कि मणिपुर जैसी मजबूत टीम को सिर्फ एक गोल पर रोक दिया है। ये एक संतुष्टि वाली बात होगी उनके लिए। राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर होती हुई सहीना को भेद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सहीना बिल्कुल चिपकी हुई, बढ़िया वहां पर छकाया था, लेकिन अब भी बैक हील के सहारे गेंद को आगे बढ़ाया है। उससे पहले आपको चार्ज करने की जरूरत है। नजर बनाए रखिए अपने साथी खिलाड़ी पर। राइट फ्लैंक से एक बार फिर आक्रमण मणिपुर का आता हुआ। 2 खिलाड़ी बीच में मौजूद है सपोर्ट के लिए। क्रॉस आया था, कॉर्नर कंसीड किया है मिजोरम ने। 8 नंबर की जर्सी में उशाम लक्ष्मी देवी जो अभी अभी आई हैं, वो मौजूद थी बॉक्स में किसी भी तरह की संभावनाओं को संभव बनाने के लिए, लेकिन लिंडा चानू एक बार फिर कॉर्नर किक के लिए गई हैं। इस मुकाबले में जितने भी कॉर्नर मिले हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है विपिन। That's right. Some of the deliveries have not been up to the mark, but she has been consistent. And there have been many opportunities where it seemed that they've been targeting the near post. And what a finish! Just when we were talking that the corners could have been better, the execution comes out perfect. No mistake and sealing the deal, considering the goal has come up pretty late in the second half. Manipur now taking a lead 2-0. और यहां से ऐसा लग रहा है कि उशाम लक्ष्मी देवी से ये गोल आया है। एक बार फिर देखते हैं लिंडा चानू की ये डिलीवरी, और बिल्कुल अनमार्क्ड थी उशाम लक्ष्मी देवी, और इस बार बीट किया अपने हेडर के सहारे, और शानदार गोल। और क्या गजब का इंपैक्ट जनरेट किया है लक्ष्मी देवी ने इस मुकाबले में। अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर आई थी, और सब्स्टिट्यूशन ने गोल में मणिपुर को बढ़त दिला दी है। और ये मैच का डाइंग मोमेंट है।
जो 3 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है उसके में ये गोल आया है, तो अब तो कोई संभावना ही नहीं बची है। मणिपुर की टीम ने लगभग फाइनल में जगह बना ली है। मैच किसी भी समय समाप्त हो सकता है। यहां पर अब भी इंटेंसिटी देखिए, 2 गोल की बढ़त पर हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई लूज बॉल खेलने के मूड में नहीं है ये मणिपुरी टीम। तारीफ करनी होगी डिलीवरी की भी और फिनिश की भी। उषाम लक्ष्मी देवी, याद रहेगा उन्हें यह मुकाबला। और हर सब्स्टिट्यूशन की चाहत होती है विपिन की आकर मैच पर अपना प्रभाव छोड़े, और इससे बढ़िया प्रभाव और क्या हो सकता है। And one must credit the coach Kunjasheri Devi and the assistant coach Binashori Devi. Both are India international players. What an amazing substitution. This is what you call an impact substitution. So while the players are playing the game on the turf, the coaches are playing the game sitting on the sidelines. They're playing the game between their ears, in their minds. And it's like a chess move, making that substitution and rewarding them, Usha, with that second goal in extra time. And Manipur become the first side to make it into the finals of the second Northeast Olympic Games, being brought to you exclusively on the Doordarshan network from Meghalaya, Shillong. ये जीत का जश्न है, ये खुशी के लम्हे हैं, और ये मेहनत के सफल होने का परिणाम है। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। 6-0 से जीतकर ये टीम सेमीफाइनल में आई थी, और सेमीफाइनल में भी उम्मीद थी कि अपने तूफान में मिजोरम को उड़ा ले जाएगी, लेकिन तूफान तो नहीं आया। लेकिन 2 गोल जो आए वो बेहद खूबसूरत गोल। पहला गोल मैच के 35वें मिनट में कप्तान सिल्की के राइट फुटर से आया था, और ये देखिए, ये भावनाओं का ज्वार है। हर कोई यहाँ जीतने के लिए आया है। 7 नंबर की जर्सी में लाल फकमोई के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हर कोई जीतने के लिए खेलता है। काफी तैयारी के साथ ये मिजोरम की टीम आई थी, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। लेकिन जब जाएंगे तब जरूर इस बात पर भी संतोष करेंगे कि मणिपुर जैसी मजबूत टीम को लगभग पूरे मैच में 1 गोल तक ही सीमित रखा। डाइंग मोमेंट्स पर 1 गोल आया, तो मिजोरम के लिए ये एक पॉजिटिव बात होगी, लेकिन हार तो हार ही होती है विपिन। Absolutely, and a shout out to the brilliance of some of these Mizo players. Today, of course, the captain Gladys marshalling the forces from the back. The number 4 forward couldn't really get involved in the game because the defensive responsibilities were so high. Zuali, the goalkeeper, came up with a couple of crucial saves. And of course, the attempt, the chance of this particular match following to that number 7, tears in her eyes, Fakmoe. Wonderful effect with that right foot. There we see the captain, Silky Devi, unleashing that right footer. And that was the difference till the dying moments, looping beyond Zuali, the goalkeeper, registering that first goal for this Manipuri side. बहुत ही कमाल का, और ये जो कुछ अहम मोमेंट्स रहे थे इस मुकाबले के, ये एक बढ़िया टेस्ट किया था वहां पर मेलोडी को। लेकिन एक बार फिर मेलोडी अटैक करके गेंद पर पहुंचने में पहले सफल हुई। सेट पीस पर बबीना का ये कमाल था, लेकिन क्या कमाल का रिफ्लेक्सेस देखने को मिला था वहां पर ललियान जुयाली की तरफ से। अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा था ये क्रॉस, और इस क्रॉस पर थोड़ा सा चूक गई थी जर्सी नंबर 9 लिंडा कॉम। और उसके बाद इस कॉर्नर पर खूबसूरत गोल आया था उषाम लक्ष्मी देवी के हेडर के सहारे। फार कॉर्नर पर टेस्ट किया था वहां पर गोलकीपर को, और गोलकीपर ललियान जुयाली पहुंच नहीं पाई। दूसरा और निर्णायक गोल मणिपुर की तरफ से। तो पहले सेमीफाइनल का परिणाम यह है कि मणिपुर ने 2-0 से मिजोरम को हराकर दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के महिला वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में कौन होगा उनके साथ, इसका निर्धारण दूसरे सेमीफाइनल में होगा, जो आज शाम 4:30 बजे खेला जाना है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के टीमों के बीच। और प्लेयर ऑफ द मैच की घोषणा होती हुई यहां पर सिल्की देवी, जिन्होंने पहला गोल किया था, टीम की कप्तान हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। शानदार प्रदर्शन सिल्की देवी का।
Fantastic game by both these sides. And of course, we will be seeing this Manipur side in the finals. Let's spare a moment for this Mizo team. We must mention the strong performances. Of course, number 7, Phak Moi. What a brilliant game she had down the left flank. Supported really well by the forward, Lalrin Moi. In attack, Miss Mary contributing her little bit. And thank you so much. And of course, Remy Ruwali. And that concludes the Rem presentation Ruwati, ceremony. And Cindy, and of I course invite everyone Lalrin to Moi. join us for What the a wonderful second game semi-final. for Mizoram, Final will be played at bowing out of 4:30 this PM contest, today. defeating And this will Meghalaya be 4-2 between in their Sikkim first match, and Arunachal Pradesh. tasting a bit of defeat against Arunachal Pradesh 1-3 and losing out here to Manipur, but winning the hearts of the audience, winning the hearts of all football lovers with such a strong performance against this much taunted Manipur side. The beautiful cherry blossom trees, the beautiful pink flowers that denote Shillong in its true majestic beauty. If you are around the northeast or the northern part of India, do make it to Shillong on the 23rd for the beginning of the Cherry Blossom Festival. One of the most beautiful sights that you can see as you drive throughout this city. पहला सेमीफाइनल महिला वर्ग का यहां समाप्त हो गया है और दर्शकों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दूसरे हाफ में मिजोरम की टीम ने काफी प्रयास किए, सफलता जरूर नहीं मिली और डाइंग मोमेंट्स में एक गोल कर उषाम लक्ष्मी देवी ने जीत सुनिश्चित कर दी। Had a fantastic soccer game here. Many of us expected Manipur to run away with this contest, but surprisingly Mizoram did give them a tough fight, and some person who changed their level of their game right from the midfield then into the back line was their captain and goal scorer today, Silky Devi. Silky, congratulations, and what a fantastic game you had personally and your side. I would like to thanks to my teammates for scoring the first goal for me. I am very excited for my teammates. They are very work hard, and the Mizoram team also work hard. They give us a tough fight, and we are facing. So you must be really happy. Congratulations. Silky is also the player of the match. Any party today, or you're going to wait till you make a strong performance in the finals? Hopefully we are waiting for the final, but now no enjoy. Little bit enjoy, but we are waiting for the final, and after the winning championship, and we will be party. Just another question, right? Can you tell us a little bit about the preparation of this side? 6 of you were part of the India squad as well in the under 17 FIFA tournament. How was the combination? How were you able to enjoy? How were you able to prepare? A little bit about that. Yeah, the preparation, we do not get so much time with the team for the preparation, but we are trying our best to be the cooperation with the team and communication. But it's all about the communication. If we don't practice together, but we need to communicate, and we are the teammates like motivating each other. And yeah, we are 6 players for the under 17 Women's World Cup we have, and I think it's a great that they are fighting for the team and they are giving their best, and I think they are giving their best.
A small little bit. You're coming from Manipur, you're coming to Meghalaya, this beautiful city. How is the facility? Do you like Shillong? A little bit about the place, how you've enjoyed yourself in the tournament so far. Yeah, this is the first tournament in my life that I have ever joined. I think the facility is so good, and the organization for the Shillong, Meghalaya, and the organization is so good, and the facility is so good. I never thought that in the women's tournament they never do this, and this is the first time I have ever seen. And I think I would like to thanks to the organization and the Shillong. Thank you so much, organization and Shillong. A small question here, right? On the personal front, nowadays we have so much of social media. You can watch this feed on the Prasar Bharati YouTube link as well. DD Sports taking these pictures. How have your friends reacted? Because, you know, in your school, in your college, your family, friends, are they watching you? What are they saying? Are you hearing anything from their side? Yeah, they are saying that give your best. They are watching. Even my mom watching, and she is telling that give your best and work with the team and give your best whatever you have. And I would like to thanks that I get the women's of the match to my mom message. Thank you so much, Silky, for taking out time. Thank you so much for spending some time talking to us. All the very best for the finals, and we hope to see something great from you on the turf in the finals very soon. Okay, thank you. The captain of this side, Silky Devi. What a fantastic moment we've had here as part of these second Northeast Olympics 2022. This team from Manipur, remember, they were the hosts of the last edition of the Northeast Olympics. Now stepping outside their state, coming to this beautiful place. You could see the joy and the happiness in her face when she was talking about the facilities, talking about the ground, talking about the love she's getting from the people here as part of a women's soccer tournament. Something really that they're looking forward to. And this is what AIFF will want to do to take the women's game forward. And Doordarshan and online media will be playing a fantastic role in taking women's soccer to every household, encouraging women to play for the country, represent the country. And with this, I take you back towards the commentator's box. पहले सेमीफाइनल का यहां पर समापन और इस सूचना के साथ कि आज महिला वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबला यानी अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर जुड़ेंगे डीडी स्पोर्ट्स पर। तब तक पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।